और एग्जाम में समझ में वो 1 साल का कीमत बताते, 1 महीने का कीमत जानना चाहते हो तो उस माँ से पूछिए जिसने अपना बच्चे को 9 मंथ पेट में रखा था। सिर्फ 8 महीने के बाद वो बच्चा डेथ हो गया। समझ में आ गया? वो आपको 1 महीने की कीमत बताए। 1 सप्ताह का कीमत अगर जानना चाहते हो तो उस पर्सन से आप पूछिए जिस पर्सन का मैगजीन लॉन्च होता है। अगर 1 सप्ताह अगर मैगजीन नहीं भेजा तो कितना लॉस हो जाएगा, वो पर्सन आपको 1 वीक का कीमत बता देगा। यस या नो? 1 दिन का कीमत जानना चाहते हो तो डेली आने वाले न्यूज़पेपर अगर नहीं आए तो कितना नुकसान हो जाएगा, वो 1 दिन की कीमत आपको बता देगा। समझ में आ रहा है सर? और आप क्या कर रहे हो सर? अजी आप क्या कर रहे हो? 1 मिनट का कीमत जानना चाहते हो तो इस इंसान से पूछिए जिसका जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू था और 1 मिनट का अंतराल से उसका ट्रेन मिस हो गया। समझ में आ रहा ना? सिर्फ 1 सेकंड का कीमत जानना चाहते हो उस इंसान से पूछिए जिसने 1 सेकंड के अंतर से अपनी मौत को, समझ में आ रहा ना? 1 सेकंड, 1 नैनो सेकंड का कीमत अगर जानना चाहते हो ना सर, नैनो सेकंड, उस इंसान से पूछिए जिसने 15 साल या 18 साल मेहनत किया और जो नैनो सेकंड के अंतराल से गोल्ड की जगह सिल्वर जीता। वो आपको नैनो सेकंड की कीमत बता देगा। और आपका इन सब चीजों के चक्कर में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है सर? टाइम वेस्ट हो जाता है। यस, आपके लिए ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग बात बोलता है अरे दादा की तो ट्रेनिंग होनी है। यस या नो? अरे दादा का ही तो ट्रेनिंग होनी है, दादा आज में कुछ क्या नया बताने वाले हैं। और किधर गए वो दोनों जो अभी स्टेज पे आए थे? हटे। हाँ, तो लोग क्या बोलते हैं यार दादा ही का तो ट्रेनिंग होना है, कौन सा नया बताने वाला है? नहीं सर, इतना नॉर्मल तरीके से मत लो सर। अगर इस ट्रेनिंग की कीमत भी जानना चाहते हो तो 5 साल बाद लेके बता देना। ना मैं मरने वाला हूँ ना आप मरने वाले हो। इस ट्रेनिंग को 5 साल बाद लेके बता देना, क्योंकि आपके मकसद नहीं हो सकते, लेकिन 5 साल बाद इस ट्रेनिंग की कीमत 1 घंटे की 5 लाख होगी। आपके लगे समझ में आया ना सर? यस सर। क्योंकि आप 10-15 हजार में खुश हो सकते हो। आप साउथ इंडियन मूवी देख के अपनी जिंदगी में एज अ हीरो बनने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मेरा जिंदगी में हर चीज हर साल प्लानिंग करके है। स्टपनी एक नहीं है, 4 है। जिंदगी में ABC प्लान बना के भी चलता हूँ। अगर ए फेल हो गया तो नेक्स्ट है, ए फेल हो गया तो नेक्स्ट है, ए फेल हो गया तो नेक्स्ट है। कितने ही ज्यादा कैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, बात समझ में ना? प्लान ऑलवेज रेडी रहते हैं। आपके पास में पैसा हो सकता है 20-25 लाख रुपए, बात समझ में ना? कितना? 20-25 लाख रुपए, लेकिन 20-25 लाख में मेरा शायद 1 या 2 बहन का ही शादी हो पाएगा। am I right कह रहा हूँ? यस सर। राइट। हम थोड़ा सा अलग इंसान से। और आप लोग एक काम कीजिएगा सर, यहाँ जो बोलते जा रहे ना आप वो बस करते जाओ। क्या करते जाओ? वो बस करते जाओ, क्योंकि आपका जिंदगी में 5, 10, 15, 20 मिनट भी मायने रखता है। आप क्या सोचते हो अरे ये ट्रेनिंग होता रहता है ऐसा, इनको इन ट्रेनिंग्स को आप नॉर्मल मत समझिए सर। आपको नहीं पता, मैं आपको लाइव दे रहा हूँ।
आप मेरे सामने बैठे हो, कोई पर्सन मिर्जापुर में ट्रेनिंग ले रहा है, कोई भोपाल में ट्रेनिंग ले रहा है, कोई झांसी में ट्रेनिंग ले रहा है, कोई टीकमगढ़ में ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। और वो लोग एक चीज सोचते हैं कि जो दादा के सामने बैठे हैं, सर का सामने बैठे हैं, क्या खुशनसीब पर्सन। लेकिन जो सामने बैठे हैं, ठीक है, उनको लगता है अरे सब ऐसे ही। देखो सर, सिंपल सा है, मैं आपको बता रही हूँ। खाली एडमिशन लेने के बाद अगर आप यहाँ पे समझो कि बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको बता दिया, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग बाग ऐसे बैठे, ऐसे होंगे या होते हैं जो ये सोचते हैं कि स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन हमने ले लिया मतलब हमारा हो जाएगा। नहीं सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। आपने बैट बॉल खरीद लिया तो आप क्रिकेटर नहीं बन पाओगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो बॉल को एवरीडे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। am I right या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? यस सर। तो समझने का कोशिश करो। आप अगर वीडियो बना रहे हो तो इधर पे आ जाओ, आप इधर पे आ जाओ, क्योंकि ये ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जो लोग सीखता है ना, क्या करता है, वो सीखता है ना, यूपी आता है, वो मेरे को फोन लगा के बोलते हैं कि वो सर ऐसा ऐसा थोड़ा सुना ही नहीं दे रहा था दिन। तो आपने ये चीज सोचा, अभी हम आपको जैसा बोल रहे, अगर आप कर ले रहे हो, मैं क्या बोला, 6 महीना आप भले यहाँ से पैसा कमा पाए या ना कमा पाए, लेकिन इसकी गारंटी मैं देता हूँ 6 महीने बाद जब यहाँ से निकलोगे ना, ठीक है, तो कीमत 10,000 नहीं होगी, कीमत 20 से 25,000 होगी। मैं आपको कुछ भी गलत नहीं सिखा रहा हूँ सर, एंड देन मैं आपको कंट्रोल भी नहीं करना चाहता हूँ सर। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ड्रेस कोड इम्पोर्टेंस है, मतलब है, क्योंकि ड्रेस कोड में समझने की कोशिश करना, ड्रेस कोड में अमीरी गरीबी खत्म हो जाती है। यूनिफॉर्म अमीरी एंड गरीबी खत्म कर जाता है, ठीक है। देन ड्रेस कोड जब पहनता है एक इंसान तो कॉन्फिडेंस आता है। राइट या रॉन्ग? राइट। तो यूनिफॉर्म का एक अलग ही मतलब होता है सर। अब इसमें आप सोचते हो कि सर यूनिफॉर्म अगर हम ऐसा ड्रेस कोड पहनेंगे तो लोग बात बोलेगा कि अरे जी स्मार्ट वैल्यू वाले जा रहे हैं, तो बोलने दो, क्या जा रहा है, बोलने दो ना। हाँ, उसे कैजुअल अच्छा लग रहा है, जिंदगी कैजुअल चलने दो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ड्रेस कोड नहीं है, मैं कैजुअल नहीं पहन सकता। पहनता हूँ, मैं भी कैजुअल पहनता हूँ। शाम को मुलाकात करोगे ना सर, आपको कैजुअल में मिलेगा। हाँ, लेकिन जब इधर भी आ जाते ना तो हमें, अब ये जो चीज मैं आपको बताई, ये है जीडीपीआई क्लास का हिस्सा। कौन सा क्लास का? जीडीपीआई क्लास का हिस्सा। अगर आप ड्रेस कोड पहने हैं तो आपका इमेज अलग होगा, ड्रेस कोड नहीं पहने इमेज अलग होगा। देन समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कोई लड़की पन्ना के या डाक खाने पर खड़ी है, ठीक है, उससे एक लड़का जाके पूछता है जो कैजुअल कपड़ों में, समझ में ना, ठीक है, एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ। एक लड़का जे पहुंचता है और एक लड़का ऐसा नॉर्मल ड्रेस कोड पहन के, ठीक है, जो नॉर्मल है, और वो बोलता है मैडम मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ क्या? वो इस तरीके से पूछता है। आप जे बताओ वो लड़की इन दोनों में से किस पर्सन के साथ में कंफर्टेबल महसूस करेगी बात करने में? बोलो। ड्रेस कोड वाला। ड्रेस कोड यानी कि बिलीव की जा रही है, यस यू नो। और लोग बात ड्रेस कोड पहनने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। आपको अगर नहीं पहनना पसंद है तो आपको करना पड़ेगा। आर्मी का ये यूनिफॉर्म होता है, यस यू नो। देन आपका पुलिस वालों का यूनिफॉर्म होता है। आप ये बताइए, आर्मी का रिस्पेक्ट इंसान को देख के करते हो या उनका ड्रेस कोड को? फियर आप में इंसान को देख के आता है या फिर पुलिस का वर्दी देख के आता है? इंसान में पावर होता है या उसके ड्रेस कोड में? तो आपको मैं क्या गलत बता रहा हूँ? नहीं बता रहा हूँ ना। अरे आपके अंदर
कॉन्फिडेंस आएगा, देन अमीरी गरीबी खत्म हो जाएगी। यस या नो? क्योंकि ड्रेस कोड की कोई कीमत नहीं होती, तो एक चीज खत्म हो जाएगा एंड अच्छे भी लगोगे। अब लोग बाग आपको बोलेगा ऐसा ऐसा। उदाहरण है, आप अपने गांव से निकलो कैसे, कैजुअल में, बात समझ में आ रहा है ना, बैग में डाल के चलो। हम लोग तो प्री प्लानिंग करके चलते हैं ना। जो लोग उस दिन प्रोग्राम देखे होंगे वो धर्मपाल सर का बात सुने होंगे। हैंडीकैप पर्सन है, क्या है, हैंडीकैप पर्सन है, और 3 साल 4 साल हुआ उससे शायद ज्वाइन की। मैं उसको एक ही चीज बोलता था हमेशा कि अपना घर छोड़ दे। क्यों? जब तक जिंदगी में रहने को घर, खाने को खाना मिलता रहेगा, पहनने को कपड़े, खर्चा चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसे मिलते रहेंगे, तब तक जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और वो बोला करता था सर मुझे बिजनेस करना है एंड आप मुझे गाइड कीजिए। मैं उसे 3-4 बार मिला, समझाया, बात किया, फिर इसके बाद में मैं उसको बोलता था जब तक नहीं तब तक कुछ नहीं। घर छोड़ा, 3 साल घर से बाहर है। देन प्रोग्राम में कैसे आया था? वलेनो कार से आया था, ठीक है, वलेनो कार 10 लाख का कीमत। वीडियो डला होगा जब मैं उसका कार खरीदा था ना, उसमें देखना यूट्यूब पे डला होगा, धर्मपाल सर का न्यू कार बलेनो, झांसी से हम लोग नेक्सा शोरूम से खरीद के लेके आए थे। और पापा मम्मी क्या करते हैं? खेती। जब फर्स्ट टाइम उनका घर में गए थे तो वो होता ना खपरेल वाला घर, मिट्टी वाला घर, उनके घर ऐसे बने थे। देन उनके घर में चेयर नहीं थी, वो बाजू वाले का मांग के मेरे लिए चेयर लेके आए थे। मैंने कहा जिस दिन तुम्हारे पैसे का हो जाएगा उस दिन बैठूंगा जितना हो सकता है। तो ऐसा वो होता ना सामान रखने वाला बोरा होता ना, उस पर बैठ के खाना खाया और कमिटमेंट किया था कि अगर जो लड़का जैसा बोलता है वैसा करता हूँ ना, ये करता है, गारंटी देता हूँ। जब नेक्स्ट टाइम इसके घर में आऊंगा ना तो सोफे डले होंगे। जब नेक्स्ट टाइम वलेनो कार से उसके घर गया था 3 साल बाद, समझ में आ रहा ना, अपने आप को समर्पित कर दिया। अभी वो जब हमारे को समर्पित कर देता है ना तो फिर हम अपनी दुनियादारी भी छोड़ के ऐसा इंसान के लिए मेहनत करते हैं, और फिर हम ये नहीं देखते कि थक गए या क्या हो गया। नेक्स्ट टाइम उसके घर में गया था, खाना खाए थे, 6-7 लोग बाग हम लोग गए थे, लेकिन जब घर में जा रहे थे उसकी की खुद की कार बलेनो से जा रहे थे, और जब बैठे थे उसके घर में तो सोफे थे, मकान उसका बदल चुका था। समझ में आ रहा ना सर? ऐसा हो जाता है। आप अगर देखो ये सोचो कि यार साउथ इंडियन मूवी मैंने देखी, देखो रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में अंतर होता है। रियल लाइफ में अलग कहानी चलती रहती है, वो रियल लाइफ अलग होती है। तो जो रियल लाइफ में चल रहे हैं वो रियल लाइफ में आ जाओ ना यार, जिंदगी सिंपल है। देखो मैं जैसा बोलूंगा आप वैसा नहीं करोगे, मैं कोई बड़ी चीज करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसा नहीं करोगे। आपको नहीं पता ये चीज क्यों की जा रही है। बागी मूवी देख लेना, उसका गुरुजी पहला दिन से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके थे, बात समझ में आ रहा है। लेकिन वो क्या बोला कि मुझे नहीं सीखना आपका अटर चटर पटर, यहाँ आके मैं क्या सीखा, इधर पोंछा लगवाते हो, एक घंटी इधर से बजवाते हो, यही ना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम्हारा पहला दिन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो गुरुजी हमेशा ऐसे ही सिखाते हैं। आपको नहीं पता ये ड्रेस कोड, ये यूनिफॉर्म, ये क्या चीज है, आपको समझ में आएगा 6 महीने बाद। आपके पास सेंस होगा इतना कि कौन सा ड्रेस कोड पे कौन से शूज अच्छे लगते और किस प्रकार का ड्रेस कोड किस प्रकार से खड़े होना है। तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो आप इन सब चीजों में टाइम खराब मत करो, ठीक है? तो रेडी हैं आप सभी? यस सर। रेडी है? यस सर। नहीं तो इसका नाम तो सुना होगा, भैया जिसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? हाँ, बुद्धि प्रकाश, क्या बोलते हैं इसे? और मैं किसी को देना नहीं चाहता, अगर आपको लेना है तो ले लिया। प्लीज सिट डाउन। हाँ, आप क्या सोच रहे थे, इधर मारेंगे नहीं हम, क्या सोच रहे? हम तो दे देते भाई, बहुत से बहुत क्या करोगे, बोलोगे सर जितना मारना है और मारो, ठीक है आ जाओ। तो कल में भी आपको लास्ट डिस्कशन क्या किया था ये बताओ, टाइम पंक्चुअलिटी, यस ये नो, ठीक है। और वो टॉपिक ऐसा था
मैं यहाँ पे लिखा था आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यस ये नो, ठीक है। मैं इसके बाद में बोला था कि आज के डेट में आपके अंदर किस चीज को लेके आना चाहिए, नॉलेज को लेके आना चाहिए। देन फिर इसके बाद में मैं आपको बोला था आपके पास में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट, यस ये नो, स्टूडेंट हो गया। हाँ, फिर इसके बाद में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था मैं, डिसिप्लिन लिखा था। मैं ये बोला था कि क्या आप स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए ही मैं आपको बोला था कि स्टूडेंट हमेशा किस चीज में होता है, यूनिफॉर्म, यस या नो, डिसिप्लिन यूनिफॉर्म में होता है, वो इधर में बताया था। और ये भी आपको एक स्टोरी सुनाया था, क्या सुनाया था, एक स्टोरी सुनाया था। और उस स्टोरी में ये बताया था कि जब राजा का बेटे को किसी बड़े गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाना था, तो राजा का बच्चे को भी क्या करना पड़ा था, वहाँ के जैसे ही अपने आप को रहना पड़ा था। देन गुरुजी ने कंडीशन रखी थी कि आप कोई भी हो, यहाँ पे भी कुछ लोग बाग ऐसा होगा जिनका पूरा छतरपुर में चलती होगी, किसी की एक कॉलोनी में चलती होगी, किसी के एक कुलिया में चलती होगी, किसी के पापा को पूरा छतरपुर जानता होगा, तो किसी के पापा को वो कॉलोनी जानती होगी, यस ये नो। भाई आप जिसको भी जितना भी जानते हो, मुझे आपकी इन सब चीजों से लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है ना। आप मेरा नजर में सिर्फ क्या हो, एक स्टूडेंट हो, समझ में आ रहा ना, एक स्टूडेंट हो। और शिक्षा वो मंदिर है, मैं आपको बता दिया, जहाँ पे लोग बाग लकड़ी का पेड़ बन के आते हैं, और गुरु वो पर्सन होता है उनकी जिंदगी में जो उनको आकार देता है, यस नो। तो हमारा तो ये रोल है यार, आप कहीं जाओगे जिंदगी में कुछ भी बनोगे, मुझे पता है कि आज की डेट में कोई किसी का एहसान नहीं मानता, लेकिन जब जिंदगी में कभी आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो आज सीखी हुई चीजें आपको याद आएंगी कि यार सर उस दिन उस टाइम पे सिखा रहा था, ठीक है। या साजो, तो मैं यहाँ पर आपको कल में एक स्टोरी बताया था, स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश किया था कि जिस जगह पे रूल्स नियम वगैरह हो, समझ लेना, वो लड़का छोटा सा बच्चा, सोचो 24 घंटे, वो भी राजा का राजकुमार, जिसके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं। आपका पिताजी के पास 10-12 एकड़ जमीन होगा ना, आपको घमंड होगा। क्यों? हमारे घर वाले ही हमको माइंड सेटअप दे के बैठे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, बेटा कोई दिक्कत नहीं, अपने पास इतना पैसा है, ठीक है, कि लगा देंगे। दूसरा मैं आपको बता दिया, मैं अपना घर में एक बार क्या हुआ, स्कूल में एक लड़के को मार दिया, ठीक है, स्कूल में एक लड़के को मार दिया। तो अभी मेरा जिंदगी का वो आखिरी लड़ाई, मेरा पिताजी बोले कि अगर तुझे ये सब कुछ करना है तो ये सब कुछ कर, ठीक है, बल्कि तुझे पढ़ाई लिखाई दुनियादारी करनी है, कोई भी लड़ाई कुछ भी दुनियादारी होता है, हम तुम्हें नहीं जानते। मैंने देखा है अदर किसी घर में जहाँ पर बच्चे आके बताते कि हमारा उनसे ऐसा हो गया था, हमारा उनसे लड़ाई हो गई थी, हमारा उनसे ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ठीक है। हमारा घर वाला एक चीज बोलता है, इतना समय ही नहीं है कि कोई तुमसे लड़ सके या किसी से तुम लड़ सको, हमेशा अपने काम में बिजी रहो, दुनियादारी में पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी में पढ़ोगे ना तो तुम्हारा क्या, ठीक है। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि अपने पास इतना एकड़ है, एंड उन्होंने कभी नहीं बोला कि अगर तुम जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए तो इस पे खेती कर लेना, ऐसा कर लेना। बहुत सारे लोगों का माइंड सेटअप होता है कि अगर हम कुछ नहीं बने तो खेती कर लेंगे। अरे क्या खेती कर लोगे? आपका परदादा के पास में कितना खेती था, आपके दादा के पास में कितना है, देन आपका पिताजी के पास में कितना है, ऊपर से आप 2-3-4 भाई होंगे। आज की डेट में बहन भी केस कर देती है भाई के ऊपर कि मुझे भी चाहिए। आप कौन सी चीज की बात कर रहे हो? और खेती ही अगर करना है, खेती ही अगर करना है तो अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद मत करो, अभी से ही कर लो ना यार। लेकिन अगर जिंदगी में सीखना चाहते हो तो अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, कुछ बनना चाहते हो तो झुक के रहना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। और झुकता वही है जिसमें जान होती है।
कभी सीख इस तरीके से नहीं सकते, इस प्रकार से सीख नहीं सकते। हाँ तो कैसे कहें ना, इस प्रकार से नहीं सीख सकते। आपको एक स्टूडेंट का खड़े होने के तरीके में भी, जब वो अपना गुरुजी के पास में आता है, खड़े होता है, बात करता है ना, उसमें भी संस्कार झलकते हैं। सही है गलत? सही। और यही चीज आपका, यही एटीट्यूड जब जिंदगी में आप कहीं पर भी जाओगे ना, तो लोग बाग आपको देख के एक चीज समझ जाएगा, वो पर्सन बहुत अच्छा है। आपको डेयरिंग बॉय दिखाने का जरूरत नहीं है। जब दिखाने का टाइम आएगा मैं बताऊंगा, जब धर्म, गुरु, आपका परिवार, देश, समझ में आया ना, और आपके कर्म के ऊपर संकट आएगा ना, वहां पे आप डेयरिंग बॉय हो जाओ एंड डेयरिंग मैन अपने एटीट्यूड में आ जाओ। यस यस, नहीं तो अपने आप को सबमिट करके चलो। यस या नो? यस। तो कहाँ दिखाने का जरूरत है, कहाँ दिखाने का जरूरत नहीं। कुछ लोग बाग अपना गुरुजी को ही दिखा देते हैं। समझ रहे हो? गुरु से सीख कर अगर गुरु को ही आंख दिखाओगे, पाप के भागीदार बनोगे। नहीं तो आप आज हैं, समझ रहे हैं ना, कल हम भी तुम्हारी एज के थे। ठीक है, ये बात कभी मत भूलना। आप आज हो, समझ में आ रहा ना, कल हम भी तुम्हारी एज के थे। और सांप और शेर कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाएं, जहर उगलना और धारना नहीं भूलते हैं। ठीक है सर? हाँ तो आ जाओ। तो मैं आपको क्या बोला था? डिसिप्लिन बोला था, 10 हैबिट्स को चेंज करने के लिए बोला था। ये वो पार्ट है आपकी जिंदगी के जो कोई नहीं सिखाता है। बीच में क्या आती है विराज? आदतें। सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में क्या होता है? गरीबी अमीरी। डिफरेंस किस चीज का होता है? आदतों का। आदतें। ओनली फॉर हैबिट्स। सक्सेसफुल पर्सन वो सब कुछ करते हैं जो अनसक्सेसफुल पर्सन को अच्छा नहीं लगता। तो सक्सेसफुल पर्सन को भी अच्छा लगता होगा क्या? नहीं। मैं आपको बताऊं, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करना ना तो आपको अच्छा लगता है, ना टॉपर को अच्छा लगता है। लेकिन टॉपर वो आदत सुबह 5 बजे पढ़ पढ़ के डाल लेता है, अपने आप को डेवलप कर लेता है। और हम सुबह 5 बजे ना उठ के, ना पढ़ के वो आदत अपने अंदर डाल लेते हैं। तो कोई भी चीज अगर होती है, ठीक है, तो उसे बार बार करने से एक दिन वो आदत में बन जाती है। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा का आदत होगा सुबह 4-5 बजे उठ जाना। यस या नो? हाँ, मैं अपने पिताजी को जब से होश संभाला है, मेरे को 99 का वर्ल्ड कप याद है, सोचो यार। हाँ? तो जब से होश संभाला है ना, मैं अपना पिताजी को कभी बैठे हुए नहीं देखा। हाँ, मैं कभी अपना मम्मी को ऐसा नहीं है, तबीयत खराब भी है, बुखार भी है, मेरा पिताजी का भी तबीयत खराब है, बुखार है, देन अपना जिम्मेदारी के साथ में वो अपना काम कर रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट जो मैं आपको चीज बताऊंगा वो बताऊंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप स्टूडेंट हैं, आप कैरियर बनाने के लिए आए। यस या नो? ठीक है, मेरा काम क्या होना चाहिए? जैसा सभी लोग बात कर रहे हैं ना, मेरे को वैसे करना चाहिए ना। ठीक है, कि आपका क्लास वहां पे लगता है, ठीक है, आपका क्लास वहां पे लगता है, टीचर रख देना चाहिए, और मैं आराम से अपना ऑफिस में बैठूं। यार मैं क्यों ये सब बात करूं? किताबें आपको मिली हैं, देन आप पढ़ाई लिखाई करो, खत्म करो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा पढ़ाई लिखाई आप समाज सोसाइटी में अभी 12-15 साल में किया ना, अगर सेम इस एजुकेशन को भी कर लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सर्टिफिकेट लेके चले जाओगे यहाँ से। जैसा अभी तक एटीट्यूड रहा ना, सेम वैसे रखोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दिया, पढ़ाई करने से नॉलेज नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे ना पढ़ाई करने से हमारे अंदर नॉलेज आ जाएगा, नहीं आएगा। किसी चीज को पढ़ने से नहीं आता, बल्कि किसी चीज को सीखना पड़ता है। मैंने रोटी बनाने के बारे में पढ़ाई की, मैंने सब्जी बनाने के बारे में पढ़ाई की, मैंने खेती करने के बारे में पढ़ाई की, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया। सीखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है? सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखो आपने अभी तक अपनी जिंदगी में जितना पढ़ा, मतलब ये छोटी सी बात, आपने अपनी जिंदगी में जितना पढ़ा वो याद है, लेकिन जो चीजें सीखी होंगी वो याद होगी कि नहीं? यस या नो? यस। जो चीजें आपने सीखी वो आपको याद होंगी। तो पढ़ना तो ठीक है, सीखना जरूरी है सर। और कंप्यूटर पढ़ाई करने वाला चीज है या सीखने वाला चीज है? सीखने वाला चीज है ना। तो उसमें थ्योरिकल से आपका ज्यादा सामना नहीं होगा। हम सर को बोल के रखे हैं कि सर ज्यादा थ्योरी वगैरह नहीं करो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका इतना जल्दी ये आदत छूटेगा नहीं। हम जानते हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं 6 महीना बोला, इतना जल्दी छूटेगा नहीं। तो मैं क्या करके सर को बोला, इन बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए बोलो। क्या बोलो? प्रैक्टिकल। इनको लिखाने खाने दुनियादारी में ज्यादा मत करना, देन इनका प्रैक्टिकल करवाओ, प्रैक्टिकल करवाओ। एंड आप यहाँ पे सीखोगे इंट्रोडक्शन के तौर पर। देखो स्कूल में इंट्रोडक्शन के तौर पे स्टडी करने के लिए जाते हैं एवरी सब्जेक्ट के बारे में, यस यू नो, बट देन उसका प्रैक्टिस एंड परफेक्शन कहाँ करते हैं? आपका घर में, ठीक है। ट्यूशन का कोई जरूरत नहीं है। एजुकेशन के नाम पे धंधा चल रहा है जी, मैं जानता हूँ, इसमें बाद में आऊंगा। आज मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप समझोगे कि बड़ा सक्सेस के लिए बड़ी एजुकेशन एंड बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं, बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो इधर का बात मेरा समझ में आ रहा है ना। सर को क्या बोल के रखा हूँ कि आप प्रैक्टिकल, ठीक है। और आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन सर का सैलरी इतना करके बैठा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। छतरपुर का फर्स्ट पर्सन और बिलीव अलग तरीके से हम दिखा के चलते हैं, लेकिन जहां आपके एजुकेशन का बारी आ जाता ना, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा अलग है। देन आप अगर आप जैसा अभी तक चलते रहे, आप वैसे ही जाओगे, वैसे ही आपका एटीट्यूड, आपके स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आप यहाँ आके भी कुछ नहीं सीखोगे। अभी तक आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हो, आई डोंट नो, बट मैं आपको बता दिया 18,800 की वो कीमत बना के दूंगा 6 महीने बाद, क्या आपने सोचा भी नहीं होगा। समझ रहे हो? यस सर। सिर्फ लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप किए रहना। लाइफ इज सिंपल, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है लाइफ में? लर्न इट। फिर क्या करना है? डू इट। फिर क्या करना है? टीच इट। ये जिंदगी है, सीखो, करो, देन सिखाओ। लोग बाग सीखना नहीं चाहता तो कर कैसे पाएगा? समझ में आना? जब सीखना नहीं चाहता तो कर नहीं पाएगा, तो सीखा कैसे पाएगा? यस यू नो। बहुत सारे लोग बाग सीख लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आपने क्या किया? रट लिया, थ्योरी कर लिया, यस यू नो, लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे, आप कर ही नहीं पा रहे, तो रिजल्ट निकाल पाओगे क्या? तो सबसे पहले क्या आता है लाइफ में? फिर क्या आता है? एंड देन क्या आता है? हाँ, मुझे तो आपका कॉपी लेके रफ लेके बात आप लोगों से क्या करना चाहिए कि चलो आज मैं लेसन है देन एक्सेल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में पढ़ाई लिखाई कराने के लिए या परीक्षा में पास कराने के लिए स्टडी नहीं करा रहा हूँ। लाइफ में पास हो गए ये स्टडी करा रहा हूँ। समझ में ना? अदर जगह पे क्या स्टडी होता है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि लोग बाग वहां पर आपको एग्जाम तक सीमित रखता है। मैं आपको लाइफ तक लेके जाऊंगा। साथ चाहिए पड़ेगा सिर्फ आपका। आपको हराने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ आपके अलावा। आप ही अपनी जिंदगी के वो पर्सन हो जो खुद को हरा दो। समझ में आ रहा ना? मैं जैसा बोलूंगा आप सब करते जाइए। आपको नहीं पता आपके पास पैसा है, लेकिन जिसने दिया उसने कैसे करके पैसा दिया और वो पैसा कमाया कैसे वो समझना। उस इंसान के पास में पैसा आता है
जो पैसे का कीमत समझता है। स्टोरी जानते हो ना, वो राजा वाला, ठीक है। पैसा उसके पास आता है जो पैसे का कीमत जानता है। यहाँ पर बहुत सारा लोग होगा जिनका मम्मी या पिताजी होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं। मम्मी कहाँ मजदूरी करती होंगी या पिताजी क्या काम करते होंगे और कहाँ मम्मी जाके काम करती होंगी, और वहां से कमाई करके आपको पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन आपका किसी ने तारीफ कर दिया कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आप उसी तारीफ में खुश होके चल रहे हो, बल्कि आपको हकीकत देखना चाहिए। यस या नो? यस। तो आ जाओ वहां पे। तो आ रहा है मेरा बात समझ में कि इधर में अलग तरीके से हम आपको एजुकेशन वगैरह नॉलेज देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, जिम्मेदारी। आज आपके पास में जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी से छोटे छोटे काम स्टार्ट कर दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। थोड़ा जिम्मेदारी ले लेते हैं, जैसे कि अपना काम स्वयं करना। मैं बोला था आज भी जापान का बड़ा बड़ा स्कूल में, जापान पूरा हर जगह के स्कूल, जापान में आज भी बच्चों को, ठीक है, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है जिसमें वो सब्जी उगाना सीखते हैं, ठीक है, और जिसमें वो अपने स्कूल में पोंछा लगाते हैं, और जिसमें वो अपने स्कूल की वॉशरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं। बात समझ में रहे? उनका ये एटीट्यूड ऐसा डेवलप किया जाता है। दुनिया में अगर देखा जाए, ठीक है, ग्रेटिट्यूड अगर कहीं देखने को मिलेगा, गुड बिहेवियर अगर देखने को मिलेगा, तो एक बार जापान देश का केस स्टडी देख लीजिएगा कि जापान के लोग क्यों होते हैं इतने अच्छे। जापान सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर लोग बाग, ठीक है, ऐसे नहीं करता, बल्कि झुक के इस तरीके से करते। यस या नो? जापान समझ गए ना सर? ठीक है, वो उनके अंदर बचपन से ही ये सारी चीजें दिया जाता है। हर देश, धर्म, वस्तु, परिवार, किसी को भी रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। जापान अगर टाइम का अगर बात कर लिया जाए, वहां पर ट्रेन, किसका बात कर रहा हूँ मैं? ट्रेन, ठीक है। जापान ट्रेन अगर अपना प्लेटफॉर्म पे समय सीमा में जा रही है, मान लेते हैं, ठीक है, उसको लेट होने का जो समय दिया जाता है, वो दिया जाता है कि आप 10 सेकंड लेट हो सकते हैं। कितना सेकंड? 10 सेकंड। आप 10 सेकंड लेट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार वहां का ट्रेन 30 सेकंड लेट था। कितना सेकंड लेट था? 30 सेकंड लेट था। जितने भी लोग बाग उस ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे थे, सारे लोग बागों का पैसा दिया गया, एंड ट्रेन का तरफ से उन लोग बागों को, वहाँ उनका डिपार्टमेंट की तरफ से हर पर्सन को कॉल करके, उनके ऑफिस में कॉल करके बोला गया, इनका गलती नहीं है, हमारा वजह से आज ट्रेन 30 सेकंड लेट हुआ, हम आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज इनको कुछ मत भूलिएगा। एक एक पर्सन को सॉरी बोल के उनका पैसा वापसी कर दिया गया था। ये देश है पूरी दुनिया में, अगर किसी भी देश में कहीं का कोई भी प्रोडक्ट यूज किया जाता है तो वो है जापान। जापान वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक ऐसा देश जो आपको ये लेसन देता है, वो लोग प्रॉब्लम को खत्म नहीं करते हैं, बल्कि वो प्रॉब्लम आई कहां से, उसकी जड़ को खत्म करते हैं। ये है जापान। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपको जिंदगी में यही आगे चल के काम आएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस। कहाँ काम आएगा वो बाद में बताऊंगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, आपको भी अगर सेल्फ डिपेंड होना चाहते, कुछ लोग बात होता है ना सर, मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहता हूँ। अगर आप पैसे से सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं तो उससे पहले आदतों से सेल्फ डिपेंड हो जाइए। दूसरे आपको जगाएं, ठीक है, आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो, खुद को जगा दो, सेल्फ डिपेंड हो। अगर आपको अलार्म भी जगा रहा है तो आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो, वो भी डिपेंडेंट ही हो। लेकिन आप खुद जाग जा रहे हो, ठीक है, तो आप सेल्फ डिपेंड हो। आपका बॉडी 6 आवर का नींद ले सकता है, आपको नहीं पता। आपका बॉडी को आप जिस तरीके से बनाओगे, बॉडी उसी प्रकार से उसमें ढल जाती है, ठीक है। रोज तगाड़ी डालने वाला, रोज जिम करने वाला बंदा जिस प्रकार से बॉडी से काम लेता है, देन बॉडी उसी की आदी बन जाती है। तो मोदी जी आज देश का प्राइम मिनिस्टर, जिनका एज बहुत ज्यादा है, एंड योगी जी आज यूपी का सीएम योगी जी आज 4-4, 5-5 घंटे नींद लेते हैं। यस या नो? इनका सुबह से लेकर शाम तक का हर, ठीक है, घंटे के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। यस या नो? यस। जब वो लोग इतना डेडिकेशन इस एज में दिखा सकते हैं, और वो चीफ मिनिस्टर होने के बाद या प्राइम मिनिस्टर होने के बाद, तो हु एम आई? कोई एम आई? 12-15 एकड़ का जमीन का मालिक, 2-4 ट्रैक्टर, 2-4 बुलेट गाड़ी का मालिक, 2-4 बोलेरो का मालिक, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा किसी के पास है तो किसी के पास जमीन बेच गया होगा। हमारा राइट रॉन्ग?
यस या नो? यस सर। या समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो आदतों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है? स्वयं उठ के पढ़ना, स्वयं बिना कॉल के इधर ट्रेनिंग में आना, अटेंड करना, इनको एक गुड स्टूडेंट की आदतों में आता है। वो खुद ही टॉपर, सुबह उठता है, देन उसका डिसिप्लिन लाइफ होता है, कितने बजे सोना है, कितने बजे नहीं सोना। ये आदतें एक दिन आपको बहुत आगे लेके नहीं जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा सर। आज जो सिखा रहा हूँ ना वो कीमत है। हर कोई रफ पेन कॉपी लेके सीखने के लिए चला जाता, हर किसी को पता है। जैसे हमने पढ़ लिया महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, देन हमने पढ़ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ये भी हमने पढ़ लिया, कहाँ भाई? हमें तो अभी ये तक पता नहीं है, ठीक है? मिस्टर एंड मिसेस किनको बोला जाता है, मैडम किसको बोला जाता है, टिंकू का वर्ड क्या था, मतलब आपको नहीं पता। इंग्लिश इज द वे ऑफ लैंग्वेज मैं बोलूंगा, और लोग बात इसके बारे में 2-4 बातें बोल के अपने आप को स्टैंडर्ड महसूस कराता। नहीं सर, नहीं है। हिंदी के अलावा और संस्कृत के अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूँ, ठीक है? आप वाटर का पर्यायवाची करके दिखाइए, मैं जल के पर्यायवाची करके दिखाता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है ना? आपको नहीं पता, क्यों? किसी ने बताई नहीं, आज तक सीखा ही नहीं। ऐसे ना यस, चलो चलते हैं आगे, ठीक है? तो जिम्मेदारी थोड़ा सा लेना है, जैसे कि अपना बुक्स वगैरह, ठीक है? अपना उस पे थोड़ा सा कवर वगैरह का चलना, ठीक है? जो होता है एक नर्सिंग चीज होती है, बुक्स वगैरह, बैग वगैरह, शर्ट वगैरह, जूते वगैरह पॉलिश वॉलिश करके चलना, डिसिप्लिन में आ जाता है। आर्मी वाला पर्सन का ड्रेस कोड 1 नंबर होगा, प्रेस करा किया हुआ। लेकिन आर्मी वाला पर्सन का आपने देखा होगा, जो यूनिफॉर्म में वो ड्यूटी जाता है ना, वो यूनिफॉर्म पहन के मार्केट में नहीं घूमेगा। यस या नो? ठीक है? वो यूनिफॉर्म जो उसी का कलर का होगा वो अलग होता है, लेकिन उसको पहन के नहीं। हमारा क्या होता है ना, ये जो यूनिफॉर्म होगा ना, इस यूनिफॉर्म को हम शादी में पहन के भी चले जाएंगे, हम बोले तो दोस्ती के पार्टी में भी पहन के चले जाएंगे, देन हम स्ट्रेंजर करने भी चले जाएंगे, एंड हम कुछ भी ना सर, ये यूनिफॉर्म, ठीक है, तब पहनिएगा जब आप ऑन ड्यूटी आते हैं। यस या नो? आप पहनो यूनिफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, देन मार्केट में कुछ भी करते रहो। समझ में आ रहे ना? तो जब भी आओ इधर में यूनिफॉर्म में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर छोटी छोटी बातें क्या है ना, आपका जिम्मेदारी है अपने कैरियर का, आपका जिम्मेदारी है शूज पॉलिश करने का, आपका जिम्मेदारी है अपने ड्रेस कोड को बहुत अच्छा करने का, आपका जिम्मेदारी है सुबह इतने बजे उठ जाने का, आपका जिम्मेदारी है फोन चार्ज करने का, आपका जिम्मेदारी है यहाँ से पढ़ के जाने का, घर में जाके सीखने का, आपका जिम्मेदारी है। अगर आप सोचोगे कि हम इस सेंटर पे आके उस क्लास में आप उस क्लास में बैठ के स्टडी करके बड़ा कामयाब हो जाओगे, तो वो क्लास आपको कामयाब नहीं करा पाएगी। उस क्लास से निकलने के बाद आप जो घर में पढ़ाई लिखाई करोगे वो आपको काम आएगा, कुछ नहीं है। बहुत सारा लोग बाग नहीं तो हमें क्या बोलेगा, अरे हमने भी वहाँ एडमिशन लिया और 6 महीने तक हमने भी पढ़ाई लिखाई किया और कुछ भी नॉलेज नहीं है। उसका जिम्मेदारी आपका है, आपको घर में जाके स्टडी करना चाहिए। ठीक है सर? या सचिन का क्या करता था? सचिन क्रिकेट खेलने के बाद भी प्रैक्टिस सुबह शाम करता था, देन शादी ब्याह बारात दुनियादारी इन सब चीज से क्या हो चुका था? दूर हो चुका था ना। और विनोद कामली क्या किया था? मैं आपको जो सिखाऊंगा ना, ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीजें होंगी, यही एक दिन आपकी कहानी बनेगी और यही आपकी कीमत लगवाएगी। ठीक है? तो जिम्मेदारी को समझ में आया। टाइम पंक्चुअलिटी को मैं आपको बताया था, समय को क्या नहीं करना है, ना मेरा समय खराब करना है, ठीक है, ना खुद का करना है। हम सभी का कितना कितना मिनट गया था? 20-20 मिनट। ऐसे नो हम सभी लोग बाग यहाँ पे कितने हैं? मैं मान लेता हूँ हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं 60 या उससे ज्यादा, मतलब 80% हम लोग बैठे। 1% का 20 मिनट गया तो 10% का कितना चला जाएगा? 120 मिनट। यस या नो? 10% का ज्यादा चला जाएगा, 200। ठीक है, 200 मिनट मतलब कितना आवर? 3 घंटे गया, मतलब 3 घंटे गए। अब सोचो आप 3 घंटे चले गए 10 मिनट में, सॉरी 10 लोगों में, 80 लोग की वजह से कितने चले जाएंगे? 24 आवर। 24 घंटे का नुकसान कर बैठे थे हम 20 मिनट में। मेरा सीनियर मेरे को ये सिखाया। एक बार क्या हुआ, लेट हो गया, ठीक है,
हम लोग का सुंदरवन ट्रिप था, तो मैं लेट हो गया था 2 घंटे वहां पहुंचने में। सुंदरवन कलकत्ता, आपने सुंदरवन का नाम सुना? ठीक है, अरे बहुत अच्छी जगह है। नाम कब सुनोगे? जब सही लोगों के साथ में रहोगे। लेकिन इधर से जाने के बाद उन्हीं गधों के साथ बैठना है। मैं बोला ना, इंजीनियर का दोस्त कौन होना चाहिए? इंजीनियर। बीए वाला रहेगा तो क्या होगा? वो तैयारी कराएगा। आज प्रपोज डे है, देन रोज डे, देन किस डे, मिस डे, समझ में आ रहा है ना? फिर इसके बाद में हग डे, फिर इसके बाद में और क्या होता है, हाँ जो भी है, ठीक है। तो किस डे मिस डे होने का लास्ट में लाद दे हो गया। तो लेट हो गया, 200 लोग मेरा इंतजार किया, ठीक है। मैंने कहा हाँ दादा 2 घंटे में लेट हो चुका हूँ। तो बोला 2 घंटे लेट नहीं है, सुनिए, तुम सिर्फ 2 घंटे लेट हो, बाकी सब भी 2 घंटे लेट। 200 लोग कितने घंटे लेट हो जाएंगे? 1 पर्सन 2 घंटा, 400 घंटे लेट होंगे। 400 घंटे को डिवाइड कर दो दिन में। अगर मिनट में और सेकंड में डिवाइड करने के लिए जाओगे ना, समझ में आ रहा है ना? yes, समय की कीमत है यहाँ, टाइम पंक्चुअल हमेशा रहो, ठीक है। नेक्स्ट चीज सीखने के लिए चलो, एक स्टूडेंट के अंदर हमेशा होनी चाहिए, और वो है सेल्फ ऑनेस्टी। क्या होना चाहिए? सेल्फ ऑनेस्टी। क्या होना चाहिए सर? सेल्फ ऑनेस्टी। मैं ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बात समझ में है? मैं सेल्फ ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ। ऑनेस्टी समझते हैं, ईमानदारी को, ठीक है। ईमानदारी कैसी है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ रहा हूँ। ईमानदारी है यार, मैं पढ़ रहा हूँ। सेल्फ ऑनेस्टी, मैं वाकई में पढ़ रहा हूँ। यस यू नो। मैं सुबह 4 बजे उठा तो खाली किताब उठा के बैठ जाना, क्या ये समझ में आएगा कि पढ़ रहे? जैसे आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, यस यू नो। तो आप मुझे सीखते हुए दिख रहे हो, लेकिन सीख कहां रहे हो? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है। आप बैठे हो यहाँ, सोच रहे कहीं और के बारे में, बैठे हो यहाँ, विचार कुछ और चल रहे। तो क्या आप सीख रहे हो? सीख रहे हैं आप? ऐसे ही क्लास में बैठते हैं हम। वो बोला था ना मैं, स्टूडेंट के स्टडी करने का तरीका बताया था ना। स्टूडेंट के स्टडी करने का तरीका, पूरे स्कूल तो कॉलेज जाते नहीं है, पूरा साल जाते हैं तो पीरियड अटेंड करते हैं, पीरियड अटेंड करते हैं तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड बैठते हैं। और एक स्टूडेंट का आधा जीवन ब्रेकअप पैचअप में निकल जाता, राइट रॉन्ग? क्योंकि जिंदगी में गोल स्टेटमेंट नहीं है। आपका क्या गोल स्टेटमेंट है? गोल स्टेटमेंट है क्या? और मान लेते हैं आपका गोल स्टेटमेंट है, कोई एसआई बनना चाहता, यस यू नो। कोई क्या बनना चाहता है? कोई एसआई बनना चाहता है, कोई मान लेते यूपीएससी क्रॉस करके आईएएस बनना चाहता है, ठीक है। कोई बैंक में जाना चाहता है, ठीक है। आप लोग क्या करना चाहते हैं? जॉब करना चाहते हैं, यस यू नो। तो जॉब भी कई प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। डॉक्टर एक जॉब, सीए एक जॉब, एसआई का, ठीक है। अब इसमें भी कई प्रकार का, यस यू नो, यस। और वेस्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करो। लेकिन हमारा तो अतिरिक्त पता नहीं, जो बन जाएंगे हो जाएगा, जो मिल जाएगा ठीक है, देखा जाएगा। ऐसे कैसे देखा जाएगा? इंसान और जानवर में अंतर होता है। सोच विचार प्लानिंग कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? जैसे आप हो, आप क्या बनना चाहते हो? मान लेते ऐसा ही बनना चाहते हो। बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान, ये तो प्लान ए है, देन बी क्या है? मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, वो सॉरी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, यस यू नो। मैं क्या बनना चाहता हूँ? इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ये प्लान ए है। बी प्लान क्या है? नहीं बन पाया तो बैकअप प्लान लेके चल रहे हो क्या लाइफ में? लाइफ में चल रहे हो क्या बैकअप प्लान लेके?
फिर क्या करोगे? फिर रोगे। फिर क्या होगे? फिर क्या करोगे? रोगे। मत करो ये। आप अपने साथ खेल खेल रहे हैं, ठीक है? अभी समझो, सेल्फ ऑनेस्टी रखना जरूरी है। मैं सिखा रहा हूं पूरा ईमानदारी से। आप क्या पूरा ईमानदारी से सीख रहे हैं? एक होता है सीखना और एक होता है वाकई में सीखना। क्या सेल्फ ऑनेस्टी है? यहां से जाने के बाद मैं आपको कॉल किया, भाई युवराज क्या कर रहे हैं? इतना लोग, बेटा तेरा नाम याद है? हाँ, 36,000 से ज्यादा का ग्रुप है मेरा। एक वीक में कम से कम 100+ लोग बाग ज्वाइन होता है 1 वीक में। एक दिन में कम से कम 10 to 12, 15 एडमिशन होते हैं। एक दिन की इनकम 7,500 है। एक दिन की इनकम। नाम सुरेंद्र यादव, देखा है एटीट्यूड में हूं कभी? मैं आपको जानता हूं और खुद ही सिखा रहा हूं, क्योंकि गोल है मेरे पास कि 5 साल बाद मुझे क्या करना है। कुछ लोग बागों को पता है कि सर एक बहुत बड़ा स्कूल बनाना चाहता है और जहां पर बेस्ट टीचर रखूंगा। आपके पास पैसा नहीं है? ज्वाइन माई स्कूल, बेस्ट स्टडी कराऊंगा। 1 रुपए देने बस का जरूरत है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? फ्री में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि फ्री में कोई चीज मिलती है तो क्या होता है? कीमत नहीं होती। 1 रुपए लूंगा। एक गोल कैसे बना? ये टारगेट कैसे बना? आपका इमोशन जिंदगी में हो या नहीं है? मेरा है। मैं अपना 9th क्लास से अपना सिस्टर लोग बागों का पढ़ाई खुद करा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 9th क्लास से अपना सिस्टर और खुद का पढ़ाई हम लोग खुद ही कर रहे हैं। मेरा सिस्टर का एग्जाम था 10th क्लास का और 2 महीने का मैंने फीस नहीं दिया था स्कूल का। चाहता तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई करा सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ सरकारी स्कूल में सिर्फ किताबों तक जिंदगी सीमित रह जाएगी, तो उसे अच्छा स्कूल में पढ़ाई लिखाई करा। ठीक है? अभी क्या है, 2 महीने का नहीं था तो सर का हाथ जोड़ा, पैर छुआ, ऐसा किया वैसा किया। ऐसा टेबल बीच में डली थी, वो एक दूसरे से बात करे सर कि यार लोग बाग जब बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं तो पैदा क्यों कर लेते? तो मजे के लिए पैदा कर लेते हैं क्या? मैच्योर पर्सन था। बोला जाके अपना साइकिल गिरवी रख दी, आया पैसा दिया, जल्दी गया, दौड़ते दौड़ते उसे प्रवेश पत्र दिया। 15 मिनट लेट था, टाइम की कीमत। वो बोली कि भगवान ऐसा भाई किसी को न दिया, इतना लेट करा दिया, ऐसा करा दिया वैसा करा दिया। आज भी बोलती है ऐसा भाई भगवान किसी को न दे, हमारे पास ही है। आपका इमोशन जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। आप अपने माता पिता का पैसा कैसे बर्बाद कर सकते? नहीं। समझ में आ रहा है ना? आज सिर्फ इतनी होता है, रात में जब सोते हैं तो बोलते हैं भगवान मेरे द्वारा किसी का भी दिल दुखाया गया हो, सुबह आंखें खोल देना, दुनिया कदमों में कर दूंगा। मैं क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? 1 या 2 बहन का शादी 20-25 लाख में करा सकता हूँ, यहाँ से 100-200 का नहीं। समझ में आ रहा है ना? आपका जिंदगी का मकसद अलग है, मेरा जिंदगी का अलग है यार। इसलिए सुबह जल्दी उठता हूँ, इसलिए कोई भी कुछ भी बोल देता है, सुन लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? मकसद बहुत बड़ा है यार। आप अपना बहन के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपना मम्मी पापा के बारे में नहीं सोच रहे यार, क्या होगा जिंदगी में? इसलिए सिखाते हैं, इसलिए थक जाते हैं, किसी को बताते भी नहीं। इसलिए किसी और को टीचर रख सकता था मैं 20,000 में,
हाँ, मैं खुद ही दे रहा हूँ। अरे 15,000 लोग कमाता है, सीधी मुंह बात नहीं करता, यस या नो? मैं आपसे सीधा मुंह नहीं, मैं आपको ही बना के बात करता हूँ। राइट रॉन्ग? अपनी जिंदगी को मकसद दो, प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी जिंदगी में, ठीक है? तो समझ रहे हो, सेल्फ ऑनेस्टी रखना जरूरी है एजुकेशन में। आप पढ़ाई कर रहे हो इंप्रेशन के लिए, स्कूल कॉलेज जा रहे हो इंप्रेस करने के लिए, ट्यूशन जा रहे हो इंप्रेस करने के लिए, दिन भर में कोई भी काम करोगे इंप्रेस करने के लिए, या वाकई में सेल्फ ऑनेस्टी इंप्रेस करने के लिए जाओगे? आपको हमेशा एक चीज का ख्याल रहेगा, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, ठीक है? मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए नहीं। अपने काम को पैशनेबल होके करो। वो जो है ना गौरव, उस दिन फोटोज वगैरह खींच रहा था वहां पे, उससे कोई मतलब नहीं था किसी से कि मैं कैसे बैठ रहा हूँ, कैसे मैं उठ रहा हूँ, मेरा पेट दिख रहा है, इधर से हो रहा है, वो हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अपने काम को पैशनेबल होके करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी काम करने के लिए जाओ तो प्रेशराइज मत हो, पैशनेबल हो। मैं आपको पहला दिन दिमाग से क्या निकालने की कोशिश करना था कि आप स्टूडेंट हो, प्रेशर कुकर नहीं हो, सक्सेस कोई हुआ नहीं है। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सक्सेसफुल होना आसान है, लेकिन कठिन कब हो जाएगा? जब हमें बोला जाएगा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, हम वही करते हैं। कोई रेसलर बनना चाहता है, अगर टिकियां पिएगा, खट्टी चटनी वगैरह ये सब कुछ खाएगा, तो क्या रेसलर बन पाएगा? बॉडी फ्लेक्सिबल हो ही नहीं पाएगी। यस या नो? आप स्टूडेंट तो बन जाओ। पहला टॉपिक ही कल में मेरा क्या था? आर यू स्टूडेंट? क्या आप छात्र हैं? तो आपका एटीट्यूड छात्रों की तरह है। समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा होगा कि सर हमें किस तरीके से लेके जा रहा है। नहीं तो अधिकांश लोग बात क्या करता, देन आप आए हो, ठीक है, कॉपी निकालिए, किताब निकालिए, चलो आज में हम लेसन नंबर स्टडी करते हैं, चलो पढ़ो, इधर करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, यस या नो? और इधर से सीख के आपको जाना है इस क्लास में, आपका पहले ही पर्पज क्लियर है किस तरीके से स्टडी करना। 18,800 आप बोल रहे हो। मेरे से पूछो सर आपका बाइक जो नीचे खड़ा है उसका कीमत कितना है? मैं बोलूंगा 18,800। अब आपके पास जो कार है उसका कीमत कितना है? 18,800। फोन आप जो चलाते हो 18,800। आज जितना ज्यादा इनकम है, कितना है कीमत? 18,800। लोग बात बोलता है 18,800 में कुछ नहीं होता। मेरी कहानी बदल गई जिंदगी। सिर्फ 18,800 पढ़ाई किया 2 महीने 3 महीने, देन समझ गया था कि अब जिंदगी में पर्पज कुछ और है। और आज मैं क्या हूँ? डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्किंग इंडस्ट्री में मैं खुल के बोलता हूँ, मैंने नेटवर्कर। और अगर कीमत नहीं पता, सिर्फ 5 साल रुक जाइए आप, 5 साल रुक जाइए। 2025 और 26 के बाद में एक बहुत बड़ा क्रेज होगा डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का। लोग बोलता है कि ये बेकार है, फालतू है। मैं बोलता हूँ कभी मत करना। मैं बोलता हूँ कभी मत करना। दिल्ली जैसा भारत का टॉप यूनिवर्सिटी अपने कॉमर्स के स्टूडेंटों को क्या सब्जेक्ट लेके आइए, डायरेक्ट सेलिंग स्टडी करो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप नहीं जानते डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में? डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोला है, ठीक है, कि मुझे अगर फाउंडर ऑफ बड़ा business.com, बहुत बड़ा पर्सन है यार, एक दिन का कीमत 25 लाख रुपए 2 घंटे का। कितना लेता है? 25 लाख रुपए लेता है सिर्फ 2 घंटे का। संतोष नायर, आपको नहीं पता, दुनिया आज भारत में जितने भी टॉप मोस्ट कंपनी जिनके बड़े बड़े सीईओ हैं, वो पर्सन उससे ट्रेनिंग लेके चले हैं। आज संतोष नायर 2 घंटे का लेता है 60 लाख। आप क्या जानते हो नेटवर्कर के बारे में? सिर्फ बेचना, सेल करना सिर्फ इतना ही नहीं है यार, लोगों को जोड़ना। ये तो आपको मार्केट में छोटी मोटी कंपनी चल रही है, आपको वो बताएंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग के पावर को नहीं जानते। बात समझ में आ रहा है? वर्जिन कंपनी जिसका है, उसका क्या नाम है, रिचर्डसन ऐसा कुछ है जी, ब्रेंसन है ना, वो पर्सन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोला एक बार समझ लेना। इंडियन, आप सोच रहे हो सर गवर्नमेंट ने बोला क्या? 2016 का इंडियन गवर्नमेंट स्टेटमेंट और राज्य विभाग, वित्त मंत्रालय, कार मंत्रालय, ठीक है, इन सभी का उस टाइम पे मेन इंसान था जिसका नाम है अनुराग ठाकुर। वो क्या स्टेटमेंट जारी किया डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक बार सर्च कर लेना। आपने कभी देखा क्या? आप नॉर्मल समझते हो सर डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, देन आपको नहीं पता कि कितना बड़ा इंडस्ट्री है और कितना आगे चल के होने वाला है।
ठीक है, चलो मेरा छोड़ो, मैं तो इस इंडस्ट्री में हूँ, तारीफ करूंगा ही। चलो APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते हो? उनका स्टेटमेंट समझ लेना कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि आने वाला समय में डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर होगा इंडियन यूथ का, और ये बहुत बड़ा मिलियंस का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो आने वाला 2025 में कीमत लगा जाएगा। आप प्राउड फील करेंगे कि आई मैं डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, आगे चल के पछताना पड़ेगा हर स्कूल कॉलेज में भी, ठीक है? नहीं तो यहीं से समझ जाओ एजुकेशन का वंटाधार कैसे हो रहा है, ठीक है? आज 2-2, 3-3 साल रेलवे की परीक्षाएं नहीं हो रही, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आज 2-2, 3-3 साल तक स्कूल कॉलेज के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप सोचो ना, ठीक है? बिना पढ़े ही एक स्टूडेंट को पास कर दिया जा रहा है। देन आपको नहीं पता कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या बोला है कि जो लोग 2019, 20, 21 में स्टडी करके 10th 12th पास किए उनका सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है, मार्कशीट वैलिड नहीं है। क्या आपको ये हकीकत के बारे में पता है? क्या नहीं पता? आप तो कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी आपका चल रहा है। हकीकत है यार, आपको अलग चीज, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, प्लान बी क्या है तो कर लेंगे सर, सेल्फ ऑनेस्टी, ठीक है? आज में जो लोग बाग आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, क्या हो रहा है? आज में जो लोग बाग आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, 2025 के बाद हंस नहीं पाएंगे। आप हंसोगे और वो रोएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। 2025 के बाद में लोग बाग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया। आज छतरपुर का बहुत सारा सेंटर्स, स्कूल, कॉलेज सबका बैंड बजा हुआ है, क्योंकि लोग बाग नहीं पता था कि वर्चुअल एजुकेशन क्या होते हैं। लोग बाग नहीं जानता था कि IT एंड नैनो टेक्नोलॉजी क्या होगा। अभी तो नैनो टेक्नोलॉजी का आगमन ही नहीं हुआ, अभी तो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन आई ही नहीं है भारत में। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो चढ़ेगा प्रकोप, देखना क्या होता है फिर। इसी कोर्स जो आप 18,000 में एडमिशन लिए ना यहाँ पर, इसी कोर्स का अगर 2-2, 2.5 लाख रुपए कीमत ना हो जाए, मैंने बता देना, फिर मैं मिलाया था NIT ये कोर्स कराता है, जो अपने यहाँ पे कोर्स चलता है ना ई-कॉमर्स वाला, ठीक है, फुल अकाउंटिंग का, NIT इस कोर्स को कराता है, 1,75,000 रुपए लेता है NIT, और आपको ये कितने मिल रहा है? 18,800। अब आप मन में आ रहा होगा कि सर इतना उसमें कराते, इतना यहाँ पे कम क्यों कीमत है? ये डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, समझ में आ रहा ना? वो पेप्सी का उदाहरण देता हूँ ना, वो माइंड सेटअप नहीं होता है, अलग कहानी होती है। तो सेल्फ ऑनेस्टी लेके आ जाओगे ना? सेल्फ ऑनेस्टी ईमानदारी से करो। देखो, आप दूसरों को दिखा के, ठीक है, आप काम करो या कुछ भी करो, दूसरों को दिखा के काम करो या स्टडी करोगे तो 10 घंटे भी करोगे ना तो भी नहीं होने वाला, तो भी नहीं होने वाला है। लेकिन ईमानदारी से 2 घंटे भी पढ़ लोगे ना, आपके जैसा कोई और नहीं होगा। आप अपना दिमाग से एक चीज निकाल दो, क्या नाम है आपका? आदित्य। अपना दिमाग से एक चीज निकाल दो सर, परसेंटेज लाना, ये चीज निकाल दो, टॉप आना या ये दुनियादारी नहीं होना। हम इसी चक्कर में किसी भी चीज को रट के अंक हासिल करते रहते हैं और उस चीज को सीखते नहीं है। अगर मूवी प्रेजेंट टाइम पे आप मेरे को बोले सर कौन सी देखना चाहिए, आप मूवी देख लीजिए सर छिछोरे। कौन सा मूवी देखने के लिए बोला मैं? छिछोरे। उसमें लाइफ लेसन क्या देता है समझ में आ जाएगा। अगर मूवी देखना है तो सर 3DS मूवी देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको गुरु मूवी देखनी पड़ेगी, आपको बिजनेस समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? आज तक 15-16 साल हो गया, 12 साल हो गया आपको पढ़ाई लिखाई करने का, ऐसा स्टडी कहीं और कराया गया? आज तक कराया गया क्या? नहीं सर, हम पहले ही बोले आपकी कीमत लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे सर? कीमत लगाएंगे सर, देखना। तो सेल्फ ऑनेस्टी के साथ में स्टडी करा पाओगे, टाइम पंक्चुअल हो पाओगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे, आदतों में बदलाव कर पाओगे, डिसिप्लिन कर पाओगे। एक चीज और आप लिख लीजिए सर, समझ में आ रहा है ना? अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको ड्रीमर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ड्रीमर होना पड़ेगा। आपके पास में ड्रीम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ड्रीम। अभी आप सोचना हमें किन चीजों से गुजरना पड़ता है, ठीक है? मुझे यहाँ पर मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। अधिकतर विलेज लेवल का प्रॉब्लम जाता है कि नहीं जाता है? ठीक है, एक होता है सिटी लेवल,
एक होता है विलेज लेवल। सिटी लेवल का बच्चा जो होता है ना, समझना, सोच का खेल होता है। सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, आपको क्या होना चाहिए आदित्य, इब्राज, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैं एक दिन बोला था आपको, यहीं पर कुछ चीजें लिखी थी मैंने कि अगर जिंदगी में आप कम सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपको क्या बनना पड़ेगा, बिग ड्रीमर। यस या नो, क्या बनना पड़ेगा, बिग ड्रीमर। एंड ये भी बोला था कि आपको बिग थिंकर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, बिग थिंकर। ठीक है, अभी इन सब चीजों को मैं ऐसे नहीं बता देता हूँ और आप लोग ऐसे बैठ के सोच के, अरे नहीं, मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना, इसका आप 10% सीख लीजिए, सिर्फ 10%। आपके पास कॉल आ जाएगा। मेरे पास कॉल नहीं आते होंगे क्या? मेरे पास अलग इंडस्ट्री और कई लोग बागों के कॉल आते हैं। मिस्टर सुरेंद्र यादव, तो यस सर आपका वीडियोस वगैरह सारा चीज हमने देखा, नॉलेज वगैरह सारा चीज। सर क्या आप हमारे लिए ओनली फॉर 10 दिन तक 2-2 घंटे का समय दे पाएंगे क्या? एक दिन का 40,000, 10 दिन का कितना होगा, 4 लाख। मैं क्या किया, मना कर दिया। आई एम सो सॉरी, नहीं कर पाऊंगा। बोले सर दुगना कीमत, 8 लाख ले लीजिए। मैंने कहा सर बात पैसे का नहीं है, प्लीज पर्सनली मत ले लीजिएगा, मैं वो कर ही नहीं सकता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज का एक इंजीनियर, नाम नहीं लूंगा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का काउंसलिंग करना था। ठीक है, और वो लोग सेटअप वेटअप करके रखते, मेरे सामने स्टूडेंट बैठता, मुझे काउंसलिंग करना था, काउंसलिंग कर देता, 100% लोग कन्वर्ट हो जाता। समझ में आ रहा है ना? वो मेरे को कितना देते, 8 लाख, और उनका प्रोजेक्ट जो मैंने देखा था, ठीक है, तो उससे मुझे लग रहा था 1000 स्टूडेंट का बात किया था उन लोगों ने मेरे से। 1000 स्टूडेंट में मान लेते हैं मैं 50% भी चला जाता। एक पर्सन से वो लोग पैसा ले रहे थे 35,000 रुपए। कितना? 35,000 पैसा ले रहे थे। एक पर्सन का 35,000, तो फिर 500 का कितना जाता? समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? तो क्या किया, मना कर दिया। लगभग उनका 5 करोड़ 4 करोड़ गेम खेलने का प्लान था, और मेरे ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, 8 लाख। अगर ये चीज समझना चाहते हो ना, आपको नहीं पता सर कीमत तो ना, वो पैसा वाई पार्ट आपके पास आएगा। लेकिन वो क्या है ना कि कई लोग बाग अपनी जिंदगी में अपने एटीट्यूड में रहते हैं। क्या रहते हैं ना, अपने एटीट्यूड में रहते हैं। लाखों अरबों रुपए भी आ जाए ना, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं सर। लेकिन आप ये बताओ, जिनका एडमिशन होता है, मुझे पता है इंजीनियरिंग नॉट अ प्रोफेशनल एजुकेशन, मुझे ये भी पता एमबीए नॉट अ प्रोफेशनल एजुकेशन। आप दूसरों को दिखा सकते हो, यस आई एम इंजीनियर एंड देन आई एम एमबीए ग्रेजुएट पर्सन, पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन, मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज है। आपका खेल हो जाएगा सर, आपको नहीं पता सर। ठीक है, अभी इस टॉपिक पे आऊंगा। ठीक है, तो मना कर दिया कि नहीं कर पाऊंगा। अरे सर कीमत बताइए, समझ में रहा है? मैंने कहा नहीं है, कीमत ही नहीं है सर, खरीद नहीं सकता। अब मना करके देखो, पैसा आएगा आपके पास। तो ड्रीमर होना पड़ेगा। अभी कहानी सुनो, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार कि आपको बिग ड्रीमर होना है, एंड मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपको बिग थिंकर होना है। थिंकर, कोई भी चीज मिलना आसान है यार, ऐसा ही बनना आसान है। लोग बोले कलेक्टर बनना, यस कलेक्टर बनना भी आसान है। पूरे एजुकेशन को कन्वर्ट कर दो केस स्टडी में। भारत में तो केस स्टडी होती ही नहीं एजुकेशन में, होती है क्या? भारतीय एजुकेशन सिस्टम क्या है, समझने की कोशिश करो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई ओपनिंग ना करूँ, ये तो गलत हो जाएगा ना। इंडियन एजुकेशन केस स्टडी क्या है, इंडिया का ये है। ठीक है, समझो, इसमें 75% क्या है, इसमें 75% क्या है, थ्योरी। कितना है? 75% थ्योरी। फिर इसके बाद में आ जाएगा क्या, 15% लेक्चर। कितना हो गया टोटल? 90। ठीक है, फिर इसके बाद में आप बताना चाहिए 7% क्या है, 7% प्रैक्टिकल। ठीक है, और 3% क्या है, केस स्टडी। 3% क्या है, केस स्टडी। और वो भी कहाँ होता है, बड़ा बड़ा जगह पे, जहां पे हम है यहाँ पे नहीं। ठीक है, अभी हार्वर्ड का समझो,
जानते हो ना हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह नाम सुना है ना? यस। हम बच्चों से पूछते हैं ना, ठीक है, आपको नहीं पता, कभी कभी तो हम ही निकल जाते हैं। तो महाराज कॉलेज से निकल गए, सरस्वती कॉलेज से निकल गए, बच्चे वगैरह जाते हैं तो स्टूडेंट बन के ऐसे नॉर्मल निकल जाते हैं। अच्छा भैया वो मैं एजुकेशन के बारे में, कॉलेज वगैरह कैसा है, अच्छा मान्यता कहाँ से, लोग बाग बोलता है ये यूनिवर्सिटी, ये चलता है ना, चाचा की एक यूनिवर्सिटी चलती है, ठीक है, लोग बाग उसी को समझता, बेचारों को नहीं पता पत्रकारिता है वो, ठीक है। अब इधर में स्टैनफोर्ड एंड आपका हार्वर्ड का अगर मैं बात कर लूं, अभी आ जाओ हार्वर्ड में पूरा उल्टा हो जाएगा। 75 केस स्टडी, 75 केस स्टडी, समझ में आ रहा ना? 75 कितना केस स्टडी, 20% कितना प्रैक्टिकल, 20 प्रैक्टिकल, देन वो लोग लेक्चर रखता है, कितना लेक्चर, समझो 4% और 1 प्रैक्टिकल, 4% 1% लेक्चर, वो थ्योरी, 1% क्या हो गई थ्योरी, लेक्चर कितना हो गया 4%, 20% क्या हो गया प्रैक्टिकल, 75% क्या हो गया केस स्टडी। अब आप सोच रहे होंगे सर केस स्टडी क्या है, केस स्टडी क्या है? तो आपने मान लेते हैं आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया गया, जैसे हम इंजीनियरों को कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता था कि आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूं, उसके बारे में थ्योरी लिख के चला जाऊं, या वाकई में उस प्रोजेक्ट में मुझे जो चीजें दी गई हैं करने के लिए, तो उसके लिए वाकई में प्रैक्टिकल करने के लिए चला जाऊं। आपको पता कई बच्चे हैं जो विदेशों में तक जाते उस चीज का प्रैक्टिकल करने, एंड यहाँ पे भी जाते। यहाँ पे लोग क्या करते ना, महाराज कॉलेज के बाहर दुकानें होंगी, वहां से सीसीए खरीदेगा या फिर वो प्रैक्टिकल खरीदेगा और देन जमा कर देगा। यस या नो? ये हो गया एजुकेशन, ये हो गया थ्योरी क्लास, प्रैक्टिकल क्लास कुछ नहीं किया, खत्म, ऐसा। अब लोग बाग इस प्रकार का स्टडी है, क्या हो चुका है, इस प्रकार का स्टडी है। जमाना आ चुका है आईटी का, जमाना आ चुका है आईटी का, समझ में रहे? तो आप वर्चुअली लोग बागों के क्या ले सकते हैं, एग्जाम नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा बेरोजगार शो करना। यस या नो? यस। बीएससी 3 साल की जगह कितने साल की कर दी गई, और बड़ा सिर्फ क्या है जी, क्या बढ़ाया गया है उसमें, है क्या बोलो, है कोई एक बोलो, नहीं ना टाइम तो नहीं बढ़ाएगा, सिलेबस क्या है, रामायण वगैरह स्टडी कराया जाएगा, रामायण वगैरह स्टडी कराया जाएगा। अरे ये तो केजी 1 के बच्चे को सिखाना चाहिए। हमारा दादी परदादी के पास बैठ जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, नहीं, दुनिया में सारी किताबों में से कोई एक किताब अगर पवित्र मानी जाती है और सारे ग्रंथ, सारी दुनिया, सारा सब कुछ, सारे लेख शिलालेख अगर किसी ने लिखे, वो हमारा भगवत गीता से लिखा है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? जिसके स्टडी किसने किया, स्वामी विवेकानंद वगैरह, पढ़ना है। लेकिन 1 साल बढ़ाने का क्या जरूरत था, समझ रहे हो क्या खेल चलता रहता है, समझो। चलो आ जाओ इधर में, ठीक है। बिग थिंकर बिग ड्रीमर, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया एक सिटी लेवल का बंदा और एक विलेज लेवल का बंदा। विलेज लेवल का बंदा क्या होता है ना, बड़ा खतरनाक इंसान होता है, बड़ा खतरनाक, क्योंकि जी कहाँ से आता है, गांव से आता है, ठीक है। अभी लोग बाग बोलेगा यार सर गांव का बुराई मत करो, और मैं मूवी बनाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, समझ में, सोच की बात कर रहा हूँ। ट्रैक्टर के पीछे क्या लिखा होता है, चलो मत बराबरी करो, बोलेरो के पीछे या फिर उसमें क्या लिखा होगा, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। भाई तेरा इस ट्रैक्टर को नजर लगाऊंगा मैं, अगर नजर लगाना BMW को नजर न लगा दूं, मर्सिडीज को नजर लगाऊं, या सर मेरा नजर ही छोटी है जो तेरे ये ट्रैक्टर को नजर लगाऊं मैं। रिक्शा के पीछे क्या टांग लेंगे, चप्पल टांग लेंगे, गजब। 2x2 का कमरे का 2 घर बना लेंगे ना, 2 रूम बना लेंगे ना, उसके ऊपर एक मटका काला करके खीसा निकाल के ऐसा करके कोई टांग देंगे। यस या नो? मैं बोला भाई क्यों किया, बोला नजर न लग जाए।
अगर मुझे नजर लगानी है भाई, मुकेश अंबानी के घर को नजर न लगा दूं, है मित्तल का घर को नजर न लगा दूं, रेमंड कंपनी का मालिक के घर का नजर न लगा दूं, यस या नो? लेकिन नजर किसका? गांव में, अरे भाई तुम्हारी गांव की रास्ता तक भूल जाऊंगा। और अगर आपके गांव को भी जानता हूं तो मेरे को बता दो। आप गांव का नाम लो, किसी भी गांव का नाम बोलो, आप बोलो, कोई भी गांव बोलो। गांव में लोग बोलते हैं ना कि कह दियो धर्मपुरा के हैं, मुझे नहीं पता अपनी कसम कहाँ है जी धर्मपुरा। हम एक गोले का छोटा सा गोले में, छोटी सी जगह पर, छोटे से देश में, फुद्दू सी जगह पर फुद्दू से सपने बना के बैठे रहते हैं। सही है? चलो कभी कहे ना विलेज, बुराई नहीं कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये लोग का ड्रीमर बनाने में हमें 2-3 महीने चला जाता है। कितने महीने चला जाएगा? इनको ड्रीमर बनाने में 2-3 महीने चला जाता है, बिकॉज ड्रीमर नहीं होते हैं। ठीक है, इनको पता ही नहीं कि ड्रीम होते भी क्या है। ये लोग एक बचपन का डायलॉग नाक की सूद में चल रहे हैं भाई, रास्ता मुड़ता है देन टर्न, यस यू नो, है चल नाक की सूद में। सबसे बड़ा माइंड सेटअप गांव के लोग बागों का, बेटा अगर कुछ नहीं हो, तुम्हारे बाप ने इतना कमा के रखा, खेती कर ले, कोई दिक्कत नहीं, जीना शान से। समझ रहे हो ना? लड़कियों का सबसे बड़ा माइंड सेटअप मम्मी वगैरह दे के रखते हैं, यस यू नो, सबसे बड़ा माइंड सेटअप दे के रखते हैं। बेटा ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी शादी हो जाएगी किसी लड़के से। यही निब्बा निब्बियों को यही तो सपना दिखाते हैं आजकल के बच्चे। हाँ वही, एक दूसरे को यही सपना दिखाते, मैं तुम्हारे लिए थाली लेके आ जाऊंगी, हम लोग करवा चौथ मनाएंगे, पानी बरसेगा तो हम रह लेंगे उस गुजारे में। मैं भाई नहीं, मैं हमारी रानी 5 स्टार होटल जैसे जगह पर रहेगी। हाँ समझ में आ रहे ना? इसलिए आज मेहनत करते हैं। को समझ में आ रहा है ना? प्याज का टुकड़ा खा के, अरे ऐसा नहीं यार, 56 भोग लगवाएंगे। समझ में आ रहा है? जब वो चांद का व्रत टूटेगा ना, ठीक है, 56 भोग लगा होगा, देख के ही पेट भर गया, सो जाओ। तो समझ में आ रहा है ना यार? जिंदगी एक ही मिली है, समझ आए युवराज? आप सोच क्या धूम मचाएंगे, मजा आएगा। तो ये लोग क्या होता है? ड्रीमर नहीं होता है। अगर ड्रीमर नहीं है तो मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। ये लोग पता, अरे सर सीधो सीधो बताओ यार, करने का है? इतना सारा अटरम गटरम सिखा रहे यार, सीधा सीधा बताओ ना, करने का है? रटने हैं, याद करने, परीक्षा में पास होने, नंबर अच्छे लेके आने। तो अच्छे नंबर लेके, मार्कशीट और सर्टिफिकेट की मान्यता लेके छतरपुर में कितने नहीं घूम रहे, और कई गांव से उठ के छतरपुर आते हैं। समझ में आ रहे ना? छतरपुर आते हैं, सिगरेट पीना सीखते हैं, पिस्टल फिस्टल, मुझे तो नहीं पता इसमें क्या क्या होता है, और निशान दे गया यार, हाँ वो बता देगा, ठीक है। ये सब कुछ आके इधर में सीखा, वापस गांव में जाके फिर क्या करें? बीड़ी पीना चालू कर देंगे। कभी पैसा नहीं होता है तो दूसरे का टुकड़े उकड़े डले हुए ना, वो पीना चालू कर देंगे। तो वो भी नहीं होगा तो कभी कभी क्या करेंगे? वो जो होता है ना, वो तो मैं भी पिया, और क्या बोलते हैं यार, वो कद्दू होता ना, कद्दू की बॉल होती ना, ठीक है, उसको तोड़ के बीच में उसमें आग लगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस। तो क्या क्या प्रॉब्लम जाता है? ड्रीम नहीं होता है। इनको बोलो ना, तुम्हें जिंदगी में बाइक का ड्रीम बनाना है। क्या ड्रीम बनाना है? बाइक का ड्रीम बनाना है। ये लोग का मम्मी पता क्या बोलते हैं? ए सर कैसी बात कर रहे हैं, लड़का 17.5 का तो हो ही गया, 6 महीने बाद 18 साल का हो जाएगा, शादी होगी, बाइक तो मिलनी है। गजब। ठीक है, गर्ल्स का माइंड सेटअप भी खतरनाक होता है। गर्ल्स का माइंड सेटअप तो और भी खतरनाक होता है कि भाई हमारा तो जिंदगी, तो अपनी जिंदगी में किताबों को पढ़ना, किस तरीके स्टडी करना, ये नहीं सीखती, बल्कि ये सीखते हैं कि आईब्रो को सेट कैसे करना है, चोटी को कैसे बांधना है, फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन, निगाहें ऐसी करके जाना, बिल्कुल इतनी सूदी बन जाना कि कुछ नहीं जानती हो, और ये सूदी गाय कब इतनी टेढ़ी खीर बनती है। समझ में आ रहे?
तो वाइस लोग बात गर्ल्स का तो ठीक है, आता पता नहीं, जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। चलो आ जाओ, ठीक है। लेकिन सिटी का जो वाई होता है ना, ठीक है, ये ड्रीमर होता है, इनके पास ड्रीम होते हैं, और ये लोग कभी भी गवर्नमेंट की किसी भी चीज को लेकर नहीं बैठते हैं। मैं आपको बता दिया, मेरा दरअसल मेरा दोस्ती अच्छे लोग बागों से, गहरा गहरा नत्थु खैरा चमन खैरा किसी को दोस्त नहीं बनाता था। लोग बाग बोलते कितना स्वार्थी है सुरेंद्र यादव। अरे जब तक 10 टॉपर के साथ नहीं रहोगे तो 11वें टॉपर आप नहीं बनोगे। इमोशनली मूवी दिखाने के लिए नहीं आया हूं जिंदगी। संगत अच्छे लोगों के साथ करो, और संगत अपने से 6-7 साल बड़े इंसान के साथ में करो। मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूं, अगर ऐसा आपका दोस्त है ना तो कहानी अलग ही है। तो सिटी लेवल का लोग बाग कभी भी गवर्नमेंट की जॉब के पीछे नहीं भागेगा और ना ही बैठेगा। बहुत सारे आज के 70-80% बच्चे ये हैं जिनको ये मकसद होता है मुझे जॉब करनी ही नहीं। आपको जॉब करनी है, मैं आपको जॉब करनी नहीं। क्या आप जॉब के लिए स्टडी करो? नहीं, जॉब करनी नहीं। लेकिन इनमें से किसी से पूछूंगा ना मैं, भाई क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम, क्या करना चाहते हो? सर नौकरी करनी है। इन बेचारों का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको कोई और बता ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई और है, और गवर्नमेंट के अलावा तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए भत्ता बैठे, सरकार खराब है, नौकरी दो। भाई तू प्लान बी, चलो ठीक है प्लान ए है, देन मुझे क्या करना है, सरकारी जॉब करना है जी, प्लान ए है। प्लान बी है क्या है? नहीं मिला तो प्लान बी तो होना चाहिए ना। ड्रीमर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ड्रीमर। आपका ड्रीम है। अभी हम अपने युवराज से पूछेगा, युवराज तेरा क्या ड्रीम है? मेरा युवराज ड्रीम है एक दिन मैं बंदूक मारूंगा। हेलो भाई, अच्छा थोड़ा अभी खरीदने के भी तो पैसे चाहिए ना, समझ में ना, क्योंकि लोग वो बंदूक ले लेता है, ठीक है, शादी में जाएगा ऐसा बंदूक है, समझ में ना, बात करेगा 10 कारतूस है, 10। एक तो मेरे को कभी बंदूक मिलेगी नहीं, अगर मिल गई ना अपने कसम पूरी शादी और रात भर अगर ना मारे फिर तो बता। लोग पैसे उड़ाता है ना, पैसे ऐसे उड़ाता है ना, 10-10 का नोट उड़ाता है यार, समझ में आ रहा ना। सोचो अगर किसी का शादी में अपन गए तो, लेकिन हमें पता है जे हमारे सपने रह जाने उड़ाने नहीं देना फिर। समझो पैसे उड़ाने क्यों लगाएंगे अपन, ठीक है। तो बिग ड्रीमर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। शहर के बच्चे का एटीट्यूड देखना कैसे होता है। आएगा हमारे साथ में एडमिशन लिया उसने, अभी वो पूछेगा सर ऐसा प्रॉब्लम है, देन ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। लोग ऐसा बोलते कि जगह खराब है, एंड देन एजुकेशन, इसका 18,000 कीमत क्यों है, सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, स्टडी कराओगे कि नहीं कराओगे, देन मैं बिजनेस करना चाहूंगा तो उसमें लोग बागों को एजुकेशन या किसी के बारे में एडमिशन देता हूँ। तो क्या अभी गांव का शहर का इंसान आए मेरे साथ में बैठा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा, विश्वास, एंड देन काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गांव के लड़के का एडमिशन हुआ 4 महीने तो लग जाएंगे मुझे विश्वास दिलाने में कि कंपनी भागेगी नहीं। कितने महीना? 4 महीना। और 4 महीने में जब इसे ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं भागेगी, तब तक ये शांत रहेगा क्या? तब तक जो अपने 4000 दोस्तों को फोन लगा के बोल चुका होगा यार गलत जगह एडमिशन ले लिया, बात कुछ नहीं होता है, हम तो फंस गए, तुम न फंसना, जे वो दुनियादारी ले। अब 4 महीने बाद इसे विश्वास हो गया नहीं भागेगी। अब 4 महीने बाद जो तो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद पटकी की नहीं। गांव के लोग बागों की एक प्रॉब्लम और सबसे बड़ी, इन्हें खुद के डिसीजन के ऊपर जितना विश्वास नहीं होता है उतना ज्यादा विश्वास दूसरे के डिसीजन के ऊपर होता है। हाँ, मेरा पिताजी मेरे को बोले सुरेंद्र वो सिस्टर का शादी के लिए एक लड़का देखा था, वो देखने के लिए जाना है? बोला हाँ देखा होगा तुम, अच्छा लगेगा। मैंने कहा अच्छा रहेगा, मतलब क्या देखा बात हुई? बोला वो मामा जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं, उतने जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ तो शादी कैसे करनी है? बोला बहन को। मैंने कहा देखो हमारा आपका काम क्या है? पैसा देना, उसे पसंद है देन डन। बोला नहीं और लोगों को भी देख लेना चाहिए,
आजकल लोग बाग धोखेबाज होते हैं, ऐसा वैसा फ्रॉडबाजी हो जाता है। मैंने कहा उसके लिए हम बैठे, शादी की, लड़का अच्छे से रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा? अगर बुरा लगेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, मेरे घर में रहेगी मेरी बहन। ऐसा थोड़ी ना कि शादी के बाद टार दिया, भगा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब वो बेचारी उधर में ऐसे रह रही वैसे रह रही। ना बेटा, तुम्हें अच्छे से रख रहा है वो पर्सन, ऐसे कोई दिक्कत तो हम करें। अब कोई टेंशन है अगर दे रहे, लाद दो, घर आ जाओ। समझ में आ रहा ना? सहने फहने का जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है शादी में एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह और ना जाने कितने सारे लोग, समझ में आ रहा ना? ना जाने कितने सारे लोग बाग हैं जो आज कामयाब है। मोदी जी का शादी हुई तो क्या कर लिया उनने? प्रधानमंत्री हैं। यस या नो? देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसा रह सकता है तो कौन नहीं रह सकता यार, समझो। अब लोग शादी बहुत बड़ी बात होती है गांव के, अरे शादी ही जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं अपना बहन का शादी में, मैं बोला नहीं, 2 घंटे के लिए गया था मैं। कितने घंटे के लिए गया था? 2। अभी भाई मेरा जाना, ठीक है, हुआ मैं गया था किस लिए, ठीक है। दरअसल जब पता होना कि यार ऐसी जगह है जहाँ पे हम खाना खाने अच्छा जा सकते हैं, और मुझे खाना कुछ ज्यादा पसंद है, पेट देख के समझ जाओ, ठीक है। तो अभी घर का शादी है, दम से खाया, आराम से बैठा, कौन आया सीधी शादी में, कौन नहीं आया, कौन जो आ गया मिल लिया, जो नहीं आया मिलने के लिए भाड़ में, जो हमें नहीं मिलने किसी से। मस्त खाया मैं, और मैं तो मम्मी को ये बोला पैक करके भी दो, पैक करके लेके आया। सुबह गरम खा के फिर गए। छतरपुर में ही रूम है, मैं टाइम खराब ना हो, इन्वायरमेंट खराब ना हो, बात समझ में रहे। मेरा घर छतरपुर में है और रूम लेके रहता हूँ, समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? हाँ, और अभी अपना रूम में झाड़ू लगा के आया हूँ मैं, हाँ, और अभी अपने हाथों से वो टिफिन धो के आया हूँ मैं, समझ रहे हो? समझो भाई साहब, तो हर चीज का आंसर मिल जाएगा। गद्दी पे गाय नहीं जमती। एक बच्चा जन्म लेना चाहता है 9 मंथ लगते हैं, एक बीज अगर वो बनना चाहता है ना, ठीक है, तो 9 मंथ 4 मंथ 3 मंथ तो लगता है ना यार। यस या नो? आप क्या करते हो, यहाँ एडमिशन का तुरंत होने के बाद अपने एंटीना खड़े कर देते हो, और एंटीना से देखते रहो तो सही है गलत है, सही जगह एडमिशन है गलत जगह एडमिशन है। अरे विश्वास मतलब विश्वास, खत्म कहानी, ठीक है। तो ड्रीमर बनो सबसे पहले, और एक बार विश्वास हो जाए वो विश्वास बदलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बागों का ड्रीम होना चाहिए। अभी जैसे सेंटर के बाहर गया, बाहर उसका ड्रीम था मुझे एसआई बनना है। क्या बनना है? एसआई। डाक खाने पे कोई निकल गया अच्छा बैंक का पर्सन, बैंक में ऐसा करके अब बैंक मैनेजर बनना है। अन्ना नाके पे पहुंचा, समझ में आया, तो वहां पे एक लड़का जबरदस्त बाइक से आया था, ठीक है, तो दिमाग में अब राइडर बनना है। अरे ना तू घोड़ा बनेगा, ना गधा बनेगा, बीच का खच्चर बनेगा, ना इधर ना उधर, धोबी तो पत्ता, ना घर का ना घाट का। पूरे साल तो पढ़ाई लिखाई किया नहीं, गवर्नमेंट जॉब प्लान भी है नहीं, कहाँ घूमेगा यार। तो लोग बात क्या बोलते हैं, सर हम फिर ठेकेदारी करेंगे। हम क्या करेंगे? कई लोग ठेकेदार बन के घूमता है। यस यू नो? हम कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे। तो बेटा घर के सामने नाली बनवाने से और फोटो खींचने से कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन जाता। और मंदिर में 4 ईंटें लगाने के बाद में और फोटो खींचने तो प्रिय बंधु हमारे, उनकी वजह से भले पधारे जू ने इतनी मेहनत करके अपना नाम कमाया हो बेटा। ये पता, ये 10-15 दोस्त की टोली होती है जो खुद के अध्यक्ष घोषित कर देते हैं, नक छपा अध्यक्ष। आज तक खुद की एक निकड़ खुद के पैसे से कमाई होगी। मैं आपको बता दिया, पैसा उधार दे के दूसरों को, उससे कई लोग अपना जिंदगी में पैसा कमाते हैं। अरे वाह। अब मेरी खानदान में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग में कहीं सीख लेगा तो आएगा मेरे पास। कई लोग अध्यक्ष बने हुए हैं, हम युवा यादव सभा के अध्यक्ष। तुम यादव की रक्षा करोगे? जब आज साइकिल से चल लेते, आज कार से चलने लगे हो, तुम्हारे पास कार कहां से आ गई?
ना जाने ऐसा लोग कितने लोग बागों का कैरियर खत्म कर देता है। अब गांव का बच्चा बेचारा सीधा साधा होता है, शहर का बच्चा नहीं पड़ता इन सब चीजों में। लेकिन जो गांव से उठ के आते हैं ना शहर में, उनके अंदर अलग ही मतलब सांची के स्तूप चलते रहते हैं। पूरे कॉलेज में चलती है अपनी, चला ले। समझ में आ रहे? हमारा बात समझ में? तो जिंदगी को एक डायरेक्शन दो यार। सही लोगों के साथ रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। आपको ड्रीमर बनना पड़ेगा। ड्रीमर क्या बनना पड़ेगा सर? ड्रीमर बनना पड़ेगा। चाहे शहर हो चाहे गांव हो, अगर आप ड्रीमर नहीं हो, आपकी जिंदगी में सपने नहीं हैं, तो मन में अच्छे विचार नहीं आ सकते। और जिस इंसान के मन में अच्छे विचार नहीं आ सकते, वो इंसान उन फूलों की तरह है जिनमें कलर तो है लेकिन खुशबू नहीं है। तो ड्रीमर बनो, ठीक है? जिंदगी में क्या करना है, तो ये आपको देखना जरूरी है। दूसरा, थोड़ा एजुकेशन की चीज को समझ लो। जैसे आप लोग बोलने लगते हैं ना, सर क्या चला, मैं बोला मत करो यार सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, मत करना डायरेक्ट सेलिंग, मत बिजनेस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहानी समझो, ठीक है? पहला चीज, प्लेसमेंट कैसे चलेगा। एजुकेशन के नाम धंधा है। अब कैमरा संभाल के चल रहा है, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग बागों तक जानी चाहिए और ये चीज आपको समझ लेगा, ठीक है? मत करो आप MLM इंडस्ट्री, मत करिए आप डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई जरूरत नहीं, मत करना सर। जो जोड़ने पकड़ने का काम है, बेवकूफ सेल वगैरह दुनियादारी का काम है, कभी मत करना, ठीक है? लेकिन अब इधर समझो, ठीक है? भारत में एजुकेशन के नाम पे धंधा होता है। स्कूल कॉलेज जी है, स्कूल देन है कॉलेज, ठीक है? जी सच्चाई सुनो, स्कूल कॉलेज की हवाओं में शिक्षा की बात नहीं होती है, बल्कि प्यार मोहब्बत की बात ज्यादा होती है। बात समझ में ना? स्कूल कॉलेज क्लास में उस इंसान को मॉनिटर बनाया जाता है जो कि टॉपर नहीं होता, क्योंकि टॉपर के पास इतना टाइम नहीं है कि क्लास को संभालने में अपना समय लगाए, वो पढ़ता रहता है। यस या नो? अब आ रहा है बात समझ में? एंड कॉलेज में देन क्या हो जाती है, ग्रुप बनाए जाते हैं। कॉलेज के हेडमास्टर या स्कूल के हेडमास्टर वगैरह से उधर का लोकल का जो पॉलिटिक्स ग्रुप होता है, ये संपर्क करते हैं। क्या करते हैं? एक संपर्क करते हैं और कॉलेज में ही, ठीक है, छोटे मोटे इसके अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष, ऐसे अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, जहां पर नए बच्चे, ब्रेन वॉश किसका किया जाता है? नए बच्चे, गर्म खून, जैसे कि अभी आप सभी लोग बाबू, गर्म खून जिनका होता है, नए बच्चे, ये जो 14-15 से 20-22 साल का एज में होते हैं ना, अधिकांश उपयोग किया जाता है जो बच्चे 18 साल की उम्र से कम हो। इन बच्चों के ऊपर अगर मान ले तो कोई केस, किसी को मारा धारी दुनियादारी कर देते हैं तो इनके ऊपर कोई केस नहीं लगता है, और इन बच्चों को आजकल निब्बा निब्बी वाले कामों में ज्यादा लगा दिया गया। कहीं भी लड़ाई होती, इनका एटीट्यूड ऐसा हो चुका है, तुम आ जाओ यार भाई हमारा, यस नो, ठीक है? क्लास में जब ग्रुप डिस्कशन, दोस्ती करके एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए था। किसी भी एजुकेशन, किसी भी सवाल का आंसर नहीं आ रहा है, उन दोस्तों को बैठ के ऐसा करना चाहिए था, वो दोस्त बैठ के एक दूसरे का लड़ाई दुनियादारी में शामिल होने लगे। और 80% क्लास में जो कॉलेज में लड़ाइयाँ होती हैं, वो किस चीजों से होती हैं? लड़की, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड की वजह से। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, यस यू नो? यस। दूसरा, आज एक चीज और होने लगी स्कूल कॉलेज में, वो है एक मॉडलिंग टाइप से। बात समझ में? किस टाइप से होने लगा? मॉडलिंग टाइप से होने लगा। हर बच्चा हर स्टैंडर्ड दुनियादारी करने के लिए जाता, क्योंकि इम्प्रेस हर बच्चे का ये होता है कि मैं दूसरे से अच्छा दिखूं, लेकिन उसका ये उद्देश्य नहीं है कि दूसरों से अच्छा मैं एजुकेशन में दिखूं, ना कि शकल सूरत जींस टॉप शर्ट में। आ रहा ना समझ में? इन बच्चों को पैसे की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ता है? इन बच्चों को पैसे का जरूरत पड़ता है। तो कई ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको कर्ज देकर इनको कर्जदार बना लेते हैं, और शुरुआत में जब इनको इस तरीके से बुलाया जाता है, और भाई सुरेंद्र भाई कैसे हो, तुम्हारी वजह से कॉलेज में जबरदस्त ऐसा वैसा, और जब इनको कर्जदार बना, कहे सुरेंद्र कहे अभी तक नहीं आए, ठीक है, पहुंचो 10 मिनट में, ठीक है, और पैसा दे जाओ आज में। वो बेचारा दब चुका है, इसलिए 10 मिनट में पहुंचेगा। यस नो? दरअसल वहां पे गेम है, और इन बच्चों का उपयोग किया जाता है किसी रैली में, किसी दुनियादारी में, ठीक? क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं, अच्छा बुरा नहीं जानते, दूसरा क्या नहीं जानते, कौन सा काम अभी करना है, कौन सा काम नहीं करना है। आप चाहो तो किसी को डरा दो,
ठीक है, आप चाहो तो किसी को डरा दो और चाहो तो उसे अपना दोस्त बनाकर अपना एक साथी बना लो जो साथ में चलेगा। यस या नो? क्या करना चाहिए आपको? लेकिन आज का यूथ अलग तरीके से हो जा रहा है। दूसरा, चाय और सिगरेट पी के अपने आप को क्या मानने लगा? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। नहीं यार, चाय सिगरेट एक अलग चीज है, आप अलग चीज में जा रहे हो। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज की हवाओं में एक चीज खत्म हो चुकी। आज की डेट में स्कूल में क्या मिलते हैं? ड्रेस कोड, शूज, बैच एंड टाई। स्कूल में क्या मिल रहा है? ड्रेस कोड, बैच, शूज एंड टाई। और पढ़ाई लिखाई होने लगी है ट्यूशनों में। मैं आपको रियलिटी बता दें, आज बहुत ज्यादा धंधा चल रहा है, यानी कि सरकारी टीचर, मैं आपको बता दिया, सरकारी टीचर 1 से लेकर 8 तक का गांव के स्कूल को खुद ही ऑपरेट करता है। ये कौन सा एजुकेशन है यार? ये कौन सा एजुकेशन है? देन वो बैठ जाता है, तैयार होंगे बच्चों के सामने, टीचर का अपने आप को वो लगा के बैठे हैं, लोग बच्चे रिस्पेक्ट करते। गांव के बच्चे को एक टीचर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक स्टडी करा रहा है, उन बच्चों को कुछ नहीं आता है, वो वहां पर टीप रहे हैं और आके सो जाते हैं ठंडियों में। आपने देखा होगा, मैं कई गांव में गया हूं, अभी भी जाता हूं, तो वहां पर बच्चे 6वीं क्लास तक तो एक पर्पज होता है उनका, ठीक है, उनका बैग में बुक्स वगैरह ऐसा कोई सिलेबस हो या ना हो, लेकिन कटोरी वगैरह लेके आते हैं क्योंकि दलिया चावल मिल रहा है। यस या नो? समझ में आ रहा ना? ये मकसद हो चुका है। ठीक है, कई जगह, हालांकि सब ऐसे नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसे होंगे, ठीक है, जहां पे ये चीज कराई जाती है। अगर स्कूल में शिक्षा अगर मिलने लगे तो ट्यूशन खोलने का जरूरत नहीं है। क्या खोलने का जरूरत नहीं है? ट्यूशन खोलने का जरूरत नहीं है। अब आते हैं अतिथि शिक्षक। जो मेन शिक्षक है वो प्राइवेट अपने स्कूल चला रहा है, लेकिन जो अतिथि है वो उसकी जगह वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा है। ठीक है, जिसका ये मेन शिक्षक 40,000 रुपए लेता है, ठीक है, वही अतिथि को 3-3.5 रुपए देता है। एक बच्चा जब 2nd ईयर 3rd ईयर में एजुकेशन लिटरेसी में आता है तो उसे लगता है यार मैं अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लूं, 1500-2000 रुपए में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर भी उसे 3-4 महीने सैलरी नहीं होती। ये झांसा दे के रखते हैं कि हमारी पहुंच वहां तक है, ऐसा है वैसा है, मैं तुम्हारा सरकारी करा दूंगा तो मैं 10,000 मिलने लगेगा। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको ये झांसा देकर बैंड बजती है। मेरा बात तो बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा होता है। और इन सब चीजों में क्या होता है ना, गांव का इंसान फंसता है, शहर का इंसान किसी भी चीज के ऊपर ऐसी विश्वास नहीं करता, देन ऐसे नहीं जाता, वो बेचारा बच जाता है। आप सब हैं, ठीक है। तो ट्यूशन आजकल चालू हो गए एंड इनको प्रेशराइज किया जाता है। मान लेते मैं ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। अच्छा लिखने के बाद भी छोटे छोटे चीजों में नंबर काट दिए जाते हैं। जो उनके पास में ट्यूशन, उनके साथ में बिहेवियर अच्छा तरीके से रखा जाता है, और जो उनके पास में नहीं पढ़ने जाते उनके साथ में बिहेवियर अलग तरीके से रखा जाता है। बात समझ में आए? हो चुका हूँ इस चीज का शिकार। सर के पास में लास्ट से गया, अब आप सर मुझे अगर पढ़ाना चाहते हैं, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, देन आपको 200 पे करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप अपने घर में बर्तन धोने का भी काम मुझे दे दोगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मजबूरी है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। आप प्रेशराइज मत करो यार, बिना ट्यूशन के भी पास हो सकता। 72 मारा था यार। अब जरूरी है हर बच्चे के पास यार ऐसा, मजबूर होता है वो, नहीं है तो क्या करें यार। समझ में आ रहे हैं? yes, समझ में आ रहे हैं? yes, मैथ पढ़ाते थे एक्सीलेंस स्कूल में, धर्मेंद्र सर, आप जानते होंगे, ठीक है। तो कॉलेज स्कूल क्या हालत हो चुका है, और इनमें भी ग्रुप क्रिएट कर दिए गए। राजनीतिक पार्टियां इनका फायदा उठाती हैं, क्योंकि ये बच्चे बेचारे सीधे साधे होते हैं। अभी का बच्चे का एटीट्यूड कैसा होगा, ये बच्चे हम अपने बाप की तक नहीं सुनते। हाँ मतलब क्या एटीट्यूड है यार, बल्कि संस्कार कैसे होना चाहिए। पिताजी का फोन आया है, यस या नो, लेकिन एटीट्यूड क्या हो चुका है, अलग तरीके का। अब समझो कहानी इसके आगे, ठीक है। स्कूल कॉलेज प्रेशराइज, ट्यूशन के लिए मजबूर, बेचारा बड़ी मुश्किल से जा पा रहे, ठीक है, और दिन भर ऐसा ऐसा करके थका दिया जा रहा है। क्या करा दिया जा रहा है? थका दिया जा रहा है। बच्चे माइंड सेट, क्या तुम्हारा पिताजी नहीं है ऐसा? अरे आप पिताजी को तो समझो यार, अपना माता जी को तो समझो, उनके लिए आप अकेले नहीं हो, और भी कई लोग बाग हैं। आजकल के बच्चे ऐसा बाप किसी को न दे, ऐसा माँ किसी को न, अरे नहीं, वो अपनी जिंदगी का यार बहुत कुछ खो के तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा ना? समझ, उनको भी तो नहीं पता यार जिंदगी में क्या, वो भी तो खेल चलता है। यस नो? यस,
उनको भी तो हर कोई किसानी दुनियादारी करने के लिए जाता है। खेती के ऊपर कई प्रकार के एजुकेशन बताए गए हैं, कई प्रकार की दुनियादारी, लेकिन कितने लोग बागों को, किसानों को एक वो करके हर महीने में कोई कृषि मंत्री या कृषि वाला पर्सन किसानों के पास जाके उनको 4 प्रकार का खेती करना सिखाता है। आज आपको नहीं पता खेती एक बिजनेस बन चुका है। आज बड़े बड़े जगह पे देखो, आपको नहीं पता रसिया है ना, रसिया, ठीक है, रसिया, सॉरी, इजराइल का नाम सुना है ना? इजराइल कितना बड़ा है? दिल्ली बराबर। टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। और इजराइल भारत को कृषि के लिए दुनियादारी करता है। सोचो यार, टेक्नोलॉजी सिखा रहा है। भारत के बच्चे इजराइल में जाकर, ठीक है, खेती कर रहे हैं। टमाटर बेच के भारत का ही एक लड़का गुजरात शहर का रहने वाला है, और उसके पास पता कितने बीघा जमीन है? 1 बीघा जमीन। 1 बीघा कितना होता है समझ जाओ। और इतने में 4 लाख रुपए महीने का टमाटर उगाता है। खेती ऐसे नहीं, उसने सामने सामने खड़ी करना सिखा दिया। गजब टेक्नोलॉजी है यार। कोई ये सिखा रहा है क्या? नो सर। दूसरा, अभी राजनेता वगैरह आ गया किसानों के साथ गेम करने के लिए। राजनेता वगैरह आ गया किसानों के साथ में गेम करने के लिए, ठीक है। किसी को एक बार फ्री में देने की आदत पड़ जाए तो दोबारा भी वो फ्री में लेना चाहता है। आज लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे, अपना घर के बारे में सोच रहे। आपको पता किसान कितना मारा गया? किसान पिछले साल भारत में 12,000 किसानों ने डेथ लिया है। लेकिन अगर वही बात कर लें स्टूडेंट का, ठीक है, तो पिछला साल में भारत में स्टूडेंट मरने का संख्या 1 लाख लगभग 73,000 है। कितना? 1,73,000 स्टूडेंट लोग बाग मारा गया, ठीक है, जॉब ना मिल पाने की वजह से, एंड डिप्रेशन का शिकार उनका डेथ हुआ। किसानों को जाके कर्जा माफ हो गया। सरकार क्या बोली? तुम हमारे इधर में आओ, ऐसा हो जाएगा। कोई बोला तुम हमारे इधर में आओ, ऐसा हो जाएगा। वो आया, उसने वो माफ कर दिया। कितना कर्जा था? 10,000। स्टूडेंट के ऊपर कितने प्रेशर है? लगभग 6-7 लाख का एजुकेशन और जिंदगी का 18 साल का पढ़ाई। कोई आया बात करने के लिए? नहीं आया। बात करने के लिए आएगा तो लालच देगा। हम आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे। अरे तुम इतनी सर्च करना चाहते हो ना, ये स्कूल कॉलेज का प्रॉब्लम मेन जड़ है, यहाँ आके खत्म करो ना। सही है गलत? सही है गलत? कोई कर रहा है क्या? हर यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज अपने हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। क्या करा रहा है? हर स्कूल कॉलेज अपने हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। पिछले 2 साल में बड़ा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया। पिछला 2 साल में भारत के बड़े ऑर्गेनाइजेशन, लाइट हो गया या फिर रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ये प्राइवेट कर दिए गए। लेकिन इंडियन रेलवे का एग्जाम ऑनलाइन नहीं लिया गया, बल्कि आईटी मार्केट में हब बन के बैठा। यस या नो? यस सर। अब कभी मत करो ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत करो ये कोर्स, कोई बेकार जगह है, मत समझो। इस जगह पे आपके साथ में क्या हो रहा है बस सोच को देखो। अच्छा, क्या मैं बोल रहा हूँ? ये रिपोर्ट क्या मैं दे रहा हूँ? नहीं सर, ये तो जीता जागता है रिपोर्ट। आप सोचो, आज वो लोग आपको 100% नौकरी का वादा करते हैं जिनका खुद का नौकरी नहीं है। ऐसे मार्केट में न जाने कितना सारा कोचिंग सेंटर वगैरह दुनियादारी खोल के रख दिया, जहाँ पे बोल दिया जाता है यहाँ पर तैयारी होती है, इस चीज की तैयारी, उस चीज की तैयारी, और तैयारी के नाम पर 2-3 साल तक उनको लेके जाते हैं। 400 लोगों में एक इंसान का जॉब आराम से लग जाएगा ना यार। तो लोग बात बोल देते हैं इसने मेहनत की, इसकी जॉब लग गई। 399 में मेहनत नहीं की होगी? अरे मान लेते यार 100-200 लोगों ने मेहनत नहीं की होगी, कैसे नो, लेकिन 399 लोगों ने मेहनत नहीं की। आपको पता प्यून एक छोटी सी जॉब है, प्यून 62 पद निकले थे। कितने? 62 पद निकले थे। और 62 पद को भरने के लिए 52,000 लोग, सॉरी 90,000 लोगों ने फॉर्म डाला था। 90,000। और जिसमें से ग्रेजुएशन की संख्या थी 48,000। ग्रेजुएशन की संख्या 48,000, ठीक है। 12,000 लोग पोस्ट ग्रेजुएट, बात समझ में रहे। इसके बाद में 10,000 लोग समथिंग जिनके पास बड़ा एजुकेशन, इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन, एमबीए क्वालिफिकेशन। इसके बाद सुनो 2800 जो लोग थे, 2800 जिनका क्वालिफिकेशन पीएचडी। जॉब किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं? प्यून। हकीकत जानते हो? मत करना यहाँ पे कुछ भी, ये तो सब बेकार है, सब फालतू है। हम तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये जो सही हो रहे हैं ना, ये सही हो रहे हैं। अभी पटवारी का जॉब निकलेगा, मान ले तो पटवारी का।
अभी कहीं का जॉब निकला था, वो क्या बोलते उसको? कांस्टेबल। समझ में? कांस्टेबल का जॉब निकला था। कितना फॉर्म डाला? कितना? वो तो ऑफिशियल तुम्हें पता है, इंटरनल क्या है समझ में आ रहा है ना? टारगेट होता है इनका। मान लेते लास्ट डेट दिया 15, लास्ट डेट 15 मई, फॉर्म डालो, अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यार तुमने क्या एजुकेशन बना के दिया है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हो एमपी ऑनलाइन का? है? उसके लिए मार्केट में जाते हो, 7,700 रुपए पे करते हो, देर से 50 रुपए एक्स्ट्रा भरते हो। तुम्हें वो भी नहीं आ रहा है और जॉब क्या का चाहिए? है? आ रहे क्या? गलत बोल रहा हूँ क्या? क्या करते रहे 15-16 साल पढ़ाई लिखाई करके? हैं? अब भी सुनो, मालिक तो कौन से इनका 15 मई लास्ट डेट दिया गया, 15 मई तक टारगेट पूरा नहीं हुआ सरकार का। तो डेट क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? सरकार कितनी अच्छी, डेट बढ़ा दिया 25, आखिरी है जी डेट, हो गया खत्म। इसके बाद है बढ़ जाएगा, टारगेट है। फॉर्म कितना डाला? फॉर्म 35 लाख, वैकेंसी कितना थी? समझ में आ रहा ना? और वो किसने बढ़वाई थी? 2000 जो बढ़ी थी। समझ में आ गया? और जो 2000 बढ़ी थी वो तो फिक्स हो गई थी। 6000 निकली, 3000 तो नेताओं के उसमें चली गई, बची 3000 आरक्षण में चली गई आती। सामान्य महाराजा कॉलेज के दाऊ बोल रहे कुछ समझ में आ रहा है मेरे बात? क्या गलत सिखा रहा हूँ? क्या गलत बोल रहा हूँ? और बड़े अरे दाऊ साहब ऐसा वैसा, दाऊ साहब का हो गया 4 साल यूज, अब दाऊ साहब तगाड़ी डालने जा रहे हैं। दाऊ साहब को क्या करना चाहिए? अपना आसपास अपना गांव का जो भी लोग बाग हैं उनको अपना बनाना चाहिए, मालिक बनने का सोच देना चाहिए। लेकिन दाऊ साहब उससे ज्यादा सोच ही नहीं रहे, उनमें जाके लठ मार के उनका वो कर रहे। अरे पैसा नहीं दिया, अब दाऊ साहब का गांव का इंसान कहां जा रहा है? दिल्ली मजदूर करने के लिए। वो वहां से पैसा कमाता है, 60% दाऊ के उसमें चला जाता है। अभी दाऊ साहब गाड़ी लेके आ गए, अरे क्या दाऊ बनेगा रे? यस या नो? क्या ऐसा बन के क्या करोगे यार? अगर राजा बनना चाहते तो प्रजा को अपने बराबर दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन अपना तो मान सकते हो। यस या नो? अगर आपको जिंदगी का मकसद चाहिए तो ये मकसद लो, शुरुआत करोगे बुराई दम से होगी। ये मकसद लो, गांव से कोई भी पर्सन बाहर मजदूरी करने नहीं जाएगा, मेहनत करो, सफल बनो। बात समझ में आ रहा है? और फिर पर्सनल एक चीज खोलना, सारे लोग वहीं पर कमाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? मकसद दो ना जिंदगी को। अब आ रहा है मैं कौन से ड्रीमर होने की बात कर रहा हूँ? ड्रीमर एक चीज की कमी, इन्हें अपने ऊपर अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास है। हम बोलेगा तुम कर सकते हो, सर हमसे नहीं होगा। अरे क्या देवी या नारियल फोड़ दूं मैं? कर सकते ना? वो चीज करो जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा हो, वो चीज करो। गर्ल्स पावर देखना चाहते हो तुम, रुक जाओ अप्रैल तक, सिर्फ अप्रैल तक रुक जाओ, 20-25 अप्रैल तक रुक जाओ। जो लड़की नहीं कर सकते वो लड़कियां करके दिखा देंगी। आज से कोई 8 साल पहले बोलना करता था सिर्फ लड़के ही घर के वारिस नहीं बनेंगे, लड़कियां भी घर का वारिस बन सकती हैं। हकीकत साबित कर दूंगा 20 से 25 दिन बाद। सिर्फ CIIT ही एक ऐसी जगह है जहां पर एक लड़के और लड़की का कैरेक्टर को लेके भी बताया जाता, क्या करना क्या नहीं करना। बेटा अपना बहन नहीं है, दूसरे का बहन भी अपना बहन है, यहाँ पर ये बात किया जाता है। और लोग बाग बोलते हैं आप गलत सिखाते हो, वहां पर जोड़ना पकड़ना बेवकूफ बनाना, ये सिखाते हो, ये सिखाते हो।
अभी ये सिखाएंगे तो और लोगों की बैंड बजेगी नहीं बजेगी, बात समझ में रहे। अभी और लोगों की बैंड बजेगी तो वो मेरे को क्या बोलेंगे, मिलो तुम्हें मार देंगे, मिलो तुम्हें ऐसा कर देंगे। मैं अभी बोल देता मार देने साला, इंसान को मार सकते हो, भावना को नहीं मार सकते, समझ में आ रहा ना। शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं मर सकता है। मतलब भूत बन के सिखा जाएंगे हैं भाई, कुछ भी मिस्टर इंडिया वाली अगर घड़ी मिल जाएगी आ जाएंगे कभी सामने, क्या दिक्कत है। लेकिन एक एक इंसान इतना काबिल हो चुका है कि उन्हें एक सुरेंद्र यादव लोग बागों को देख सकता है, उन्हें ये पता नहीं है 1000 सुरेंद्र यादव 1000 मार्केट में तैयार हो चुका है, सिर्फ एक दिखता है यहाँ है। अपना जिंदगी को मकसद दो ना युवराज, क्या प्रॉब्लम है, ये मकसद दो यार, कुछ तो करना पड़ेगा सर। पूरे छतरपुर को गोद लेंगे आगे चल के, क्या बोलते हो, पैसा कमाना। एजुकेशन के नाम पे धंधा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो डिजर्व करेगा वही राजा बनेगा। ठीक है सर? यस सर। ये आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये होता है एजुकेशन के नाम पे बहुत बड़ा धंधा। एक चीज और समझो, मैं आपको बता दिया, ठीक है, एक चीज और समझो। 12 साल क्या किया स्टडी